सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? कर दी जी सर। मैंने। जी सर, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो है सारा सिलेबस वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारी एक विशेष चर्चा क्लास में भी हुई थी कि आज हमारे रिवीजन क्लासेस रहेंगी, उसमें जो मोस्ट चीजें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। रामायण से संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपसे चर्चा हो गई थी, लेकिन फिर से मैं इस चीज को जो मेन पॉइंट है जो 4th यूनिट में आपके दिए हुए हैं, उस दृष्टि से आपको दोबारा से क्या विशेष है, वहां पर उनका जैसे रामायण है, रामायण में क्या-क्या विषय दिया हुआ, विषय वस्तु क्या है, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कौन-कौन है क्लास में? अभी प्रेजेंट कौन-कौन है? वर्षा, अंजू, सोनिका, मुझे 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। जी, रामायण 4th यूनिट में आपका रामायण, महाभारत और पुराण से संबंधित उनके अंदर जो विषय वस्तु रहेगी, उस पर चर्चा की जाएगी और जो है संस्कृति, हमारी जो रामायण कालीन जो संस्कृति है, महाभारत कालीन संस्कृति है, इन सब पर चर्चा की जाएगी और उस समय जो है राजनीतिक दशा कैसी होती थी, ये सब नैतिक मूल्यों पर, इन सब पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं रामायण के बारे में आपको बताना चाहूंगी। रामायण की सबसे पहले तो मैं रामायण का पता होना चाहिए कि मूल रामायण है क्या। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। संस्कृत में यह चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से आरंभ होता है। यानी कि 24,000 श्लोक जो हैं, इस प्रकार से गायत्री मंत्र में भी जो है 24 वर्ण होते हैं, यानी कि पूरा गायत्री मंत्र रामायण में देखने को आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जो सबसे पहले अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ, वो रामायण में ही देखने को मिलता है। वहीं पर जो है आदि कवि वाल्मीकि हुए हैं, उन्हीं के मुख से वो प्रस्फुटित हुआ है। दूसरा, रामायण में 7 कांड हैं, यानी कि रामायण कांडों में विभक्त है और प्रत्येक कांड में सर्ग दिखाई देते हैं, यानी कि प्रत्येक कांड जो है वो सर्गों में बांटा गया है। अब चर्चा करते हैं कि जो रामायण में सबसे पहले पूछा गया है कि रामायण के अंदर जो भूमिका है, यानी कि विषय वस्तु है, वो क्या रहेगी। अगर इस तरह से आपसे पूछा जाता है, खाली आप पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, प्रश्न का नेचर क्या रहेगा, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद देखिएगा कि प्रश्न के नेचर के अनुसार कि उसमें नैतिक चीजों के बारे में पूछा है कि नैतिक सिद्धांत क्या रहे उस समय, या फिर जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक दशा कैसी थी, ये सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो विषय वस्तु पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। बाल इसमें 7 कांड में से सबसे पहला जो कांड आता है वो है बाल कांड। मुझे एक बार मैं थोड़ा-सा रुकना चाहूँगी। मुझे सुन पा रहे हैं ना? हेलो स्टूडेंट्स? जी, बाल कांड। बाल कांड में क्या है, सबसे पहला ही ये कांड है और इसमें 77 सर्ग हैं, 77 सर्ग हैं, क्योंकि चूँकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सर्ग हैं, जो कांड हैं, वो सर्गों में विभक्त हैं। तो पहला ही कांड है बाल कांड, इसमें 77 सर्ग हैं। इसके आरंभ में जो 4 सर्ग हैं, यानी कि 77 सर्ग में जो पहले 4 सर्ग हैं, उन पहले 4 सर्ग में क्या होता है कि जो रामायण की पूर्व पीठिका है, अर्थात रामायण की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि रामायण में कौन-कौन पात्र हैं, क्या-क्या, कौन-कौन से वंश हैं, इन सब, यानी कि एक रामायण की पूरी पृष्ठभूमि, स्टार्टिंग जिसको वो कहते हैं, वो इन 4 सर्गों में विभक्त है।
4 सर्गों में उसका व्याख्या की गई है। उसके बाद नारद ने वाल्मीकि को रामायण की कथा सुनाई, इन चारों सर्ग में ही। एक ये एक्चुअली क्या है कि मैं पहले थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि जो ये सर्ग हैं, इन सर्ग के अंतर्गत छोटी-छोटी आपस में चर्चाएँ हैं, एक-दूसरे से संबंधित कुछ छोटी-छोटी कथाएँ हैं, तो वो इनके अंतर्गत दी हुई हैं। तो जो प्रथम 4 सर्ग हैं, उसमें पृष्ठभूमि भी है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो नारद हैं, नारद ने वाल्मीकि को रामायण की कथा सुनाई है। ये पहले जो 4 सर्ग हैं, उन्हीं में ये वृत्तांत देखने को मिलता है। दूसरा क्रौंच पक्षी प्रकरण भी इसी में है। जैसे पहला ही जब रामायण का श्लोक है, उसमें क्रौंच और क्रौंचनी क्रौंची जो है वो 2 पक्षियों का यानी कि जोड़ा होता है और उसमें एक निषाद जो है, एक जोड़े में से एक का वध कर देता है। उस समय जो है आदि कवि जो वाल्मीकि हुए हैं, वो इस दृश्य को देखते हैं और उनका मन जो है वो काफ़ी दुखी हो उठता है, द्रवित हो उठता है और वो उनको श्राप दे देते हैं। ये पहला ही श्लोक है रामायण का, तो ये भी बालकांड में देखने को मिलता है। उसके बाद जो देखने को मिलता है, वो है आपका कि इसमें एक दूसरा मुख्य पार्ट्स यानी कि इन सब चीज़ों को हम एक पार्ट्स में रखेंगे, उसके बाद इसके बाद है दूसरा पार्ट्स, इसी में ना बालकांड में ही। दूसरे पार्ट्स में हम क्या कहेंगे, इसमें क्रमशः और क्या-क्या दिया हुआ है। देखिए, वैसे तो 77 सर्ग हैं, तो 77 प्रमुख चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो-जो मुख्य बिंदु रहेंगे, मैं केवल उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करूँगी, क्योंकि हमारे पास समय के अनुरूप उन्हीं मुख्य बिंदुओं का होना ज़रूरी है। वो ना छूट जाए, बाकी छोटे-छोटे वृत्तांत हैं, वो छूट सकते हैं, बाकी आप एक बार अगर गहराई से इस विषय को जानना है, तो कभी मौका मिले, रामायण का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जो अयोध्या में दशरथ है, उसके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि एक जो राजा होते हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ राजा कमज़ोर भी होते हैं। राजा जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं, वे अपने आप को आंकने के लिए या अपने आप को पूरी समस्त सृष्टि में अपने आप को दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, एक अश्वमेध यज्ञ का जो है वहाँ पर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक अश्व यानी कि एक घोड़ा, उस घोड़े को छोड़ा जाता है। उसके साथ उन राजा के कुछ सैनिक और प्रियजन होते हैं। जिस-जिस राज्य से वह घोड़ा होकर के गुज़रता है, वह अश्व होकर के गुज़रता है, अगर किसी राजा ने जो काफ़ी बलशाली हो या कमज़ोर हो या जो भी हो, जो उस राजा को जिसने वो अश्व जो है अपनी शक्ति को आँकने के लिए या मित्रता बनाने के लिए छोड़ा था एक अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, जिस राज्य से वो ये अश्व गुज़रता है, उसी राज्य का जो राजा होता है, अगर वो उस अश्व को रोकने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए उसको युद्ध करना होता था। अगर वो पहले ही संधि कर लेता है और उसको मित्रतापूर्वक उस राज्य से उस अश्व को जाने देता है, तो इसका मतलब ये होता था कि वो जो राज्य है, उस राज्य का जो राजा है जिसने उस अश्व को जाने दिया, उसने उस राजा के अधीन जिसने अश्व को छोड़ा था, उसके अधीन रहने के लिए स्वीकार्य अपने आप को स्वीकार्यता दे दी है, अर्थात वो उनके मित्र रूप में हो गए हैं। ऐसे धीरे-धीरे कहने का भाव ये है, इससे क्या होता था कि पूरी ही इसी तरह से हर एरिया में अश्व आगे विचरण करता है, जो कोई उसको रोकने का प्रयास करता है, उसके साथ युद्ध करके युद्ध में या तो अश्व सेना जो है, अश्व के साथ जो सेना है, वो सामने वाले को हरा देगी या खुद हार जाएगी। ऐसे में अगर हरा देती है, तो वो राज्य भी उसका हो जाता है और आगे बढ़ जाता है अश्व उस सेना के साथ और वापिस जैसे ही वो अपने राज्य में आता है, इस प्रकार से पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके तो वो जो सारी जहाँ-जहाँ, जिस-जिस राज्य से उस अश्व को निकाला गया था, उस राज्य को जो विजयी राजा है, उसके अधीन रहना स्वीकार वो अधीन रहना स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि कभी कर व्यवस्था या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो जो जीते गए राजा थे, जिनको जीत लिया गया था, उन राजा को
जिसके द्वारा जीता गया था उस राजा का कहना मानना पड़ता है, उनको कर देना पड़ता है, या किसी भी प्रकार का जब राजा उनको कहते हैं तो वो कार्य उनको करना होता है। ये होती थी अश्वमेध यज्ञ की प्रथा, जो कि जो प्रथम 77 सर्ग हैं, इसी में इनका वर्णन दिया हुआ है। यानी कि जो दशरथ हुए हैं उन्होंने भी अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का समायोजन किया। दूसरा, देवताओं की प्रार्थना भी इसी में है, इसी जो सर्ग है। राम का अवतार, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जो है इनका अवतार हुआ, ये इनका जन्म हुआ, ये भी इन 77 प्रकरणों के अंतर्गत आता है। तीसरा, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाना और राम को बला तथा अति बला विद्याओं की प्राप्ति होना, ताड़का वध, मिथिला प्रस्थान, कौशिक वंश में विश्वामित्र की जन्म की कथा, ये इन सब पर को में लगाते जाएंगे, क्योंकि एक छोटी छोटी वृत्तांत है, छोटी छोटी कथाएं हैं। दूसरा, सगर और गंगा की कथा भी इन्हीं 77 जो स्टार्टिंग के सर्ग हैं इन्हीं में है, यानी कि प्रथम बाल कांड में ही ये वर्णन देखने को मिलता है। अहिल्या का उद्धार और शतानंद द्वारा विश्वामित्र की इतिवृत्त का वर्णन, शिव धनुष वृतांत, यानी कि जब राम जो है वो जाते हैं स्वयंवर के लिए, सब आपको पता भी है, लोक में ये ज्यादातर ये सब बात जानते हैं कि शिव धनुष को जो भी उठाएगा, जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का के साथ उसके मतलब उनको स्वयंवर में वो सीता जो है उनको वरमाला पहना देगी। और तो इसलिए शिव धनुष का वृतांत जो है इन स्टार्टिंग के 77 सर्ग में देखने को मिलता है। दूसरा, राम और सीता का विवाह का वर्णन आदि बालकांड में है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बालकांड में और बहुत सारे हैं, 77 ऐसी छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन हम ये सारी कथाएं, सारे वृतांत नहीं लिखने, प्रत्येक सर्ग में क्या है वो सब नहीं लिखना, जो मेन मेन पॉइंट है वही हमें पेपर में कोट करने हैं, ठीक है। दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड। इसमें 119 सर्ग हैं। राम का राज्य अभिषेक की तैयारी जो है अयोध्या कांड, इसी में इसका देखने को मिलती है। कई कई से दशरथ से वर मांगना, वर में क्या मांगा था कि जो है मेरा पुत्र यानी कि भरत, ये क्या होगा, राजा बनेगा, प्रथम जो इस राज्य का जो राजा बनेगा वो मेरा पुत्र ही बनेगा, ये वर उन्होंने मांगा था। और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कैकेयी ने जो है दशरथ से वर के रूप में मांगा था। और ये वर की पूर्ति भी हो जाती है। वहां का वृतांत जो जैसा दृश्य होता है ये सब अयोध्या कांड में देखने को मिलता है। दूसरा है राम का वन गमन। राम जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं, यानी कि राज्य का त्याग कर देते हैं, राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं, भरत को ही सौंप देते हैं, माता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते हैं, और पिता के जो धर्म है उसका वो पालन करते हैं, यानी कि पितृभक्त हैं राम। उसके बाद दशरथ की जैसे ही राम चले जाते हैं, तो ये सारी जो उस समय स्थिति थी, उस स्थिति को दशरथ सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है राम के वन गमन के पश्चात। भरत द्वारा राज्य का स्वीकार नहीं करना। अब जैसे ही भरत को पता चलता है कि माता ने इस प्रकार वर रूप में जो है राज्य को मांगा है, तो वो क्या करते हैं, उस राज्य को स्वीकार नहीं करते, अपितु ये कहते हैं कि मैं भाई का राज्य मानकर ही इस राज्य के, यानी कि इस राज्य का पालन, राज्य के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी कर्तव्य होंगे उनका पालन करूंगा, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। एक कथा में यहीं पर एक वृतांत है कि भरत जो है वो वन में अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, और वहां से उनकी पादुका, चरण पादुका जो है वो लेकर आते हैं, और उन्हीं उन्हीं को सिंहासन पर रखते हैं, और उन्हीं का पालन करते हुए, उनको देखते हुए, उनका नित्य वंदन करते हुए वो राज्य को संभालते हैं। यानी कि भ्रातृ जो प्रेम है, भ्रातृ स्नेह है, वो इस कांड में देखने को मिलता है। दूसरा है कि भरत द्वारा मतलब ये सब, भरत जो है जब गए थे वहां पर तो राम को वापिस लाने के लिए गए थे, लेकिन वापिस नहीं ला पाते हैं और खाली हाथ ही वहीं से लौटते हैं। और उस समय
उनका जो हृदय है काफ़ी मतलब द्रवित है, मन टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सँभालते हैं। जैसा कि अशोकवनिका में आपने देखा होगा, अशोकवनिका जो हमने पढ़ा था, अशोकवनिका में भी इस तरह का कुछ श्लोक में बताया गया है कि जो राम के प्रति जो भरत का जो आचरण है वो कैसा रहा। यानी कि भरत जो है उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया है। युद्ध करके नहीं, बल्कि अपनी तपस्या से। यानी कि वो ठंड के मौसम में ज़मीन पर सोते हैं। कौन-सी ऋतु थी? हेमंत ऋतु। वो हाँ, हेमंत ऋतु। लेकिन अशोकवनिका में अशोकवनिका में भी ऋतु का वर्णन है क्या? नहीं, नहीं। हेमंत ऋतु में क्या है कि वो शरद ऋतु से हाँ जी, शरद ऋतु के जस्ट बाद स्टार्ट होती है ना? कहने का भाव ये है कि ऐसी स्थिति में राम जो है, वो तो वन में थे, वन में अपना पालन कर रहे थे, अपने पितृ की जो आज्ञा थी उसका पालन कर रहे थे। लेकिन भरत भी जो है वो ना भ्रातृ प्रेम जो था उसको उसके लिए जो है आदर भाव उसके मन में था। यानी कि ज़मीन पर सोते थे और राजपाट के सारे सुख होने के बावजूद भी वो क्या करते थे, अल्प आहार यानी कि अल्प आहारी थे। और उन्होंने एक कुटिया, प्रण की कुटिया, पत्तों की कुटिया बना रखी थी अपने राज्य के बाहर। वहीं से अपने पूरे राज्य को वो सँभालते थे। यानी कि इस प्रकार की जो उन्होंने तपस्या की, इसी तपस्या से सारे के सारे देवता क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। यानी कि भरत जो है वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में उभरे हैं। ये सारा का सारा किसमें दिया हुआ है आपका? अयोध्या कांड में। ये कुछ नोट्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी लास्ट में जैसा अ कुछ-कुछ मुख्य बिंदु है, आप अभी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड। अरण्य नाम से ही जैसे पता चलता है अरण्य का अर्थ होता है वन। वन यानी कि वन ऐसी भूमि जहाँ पर पेड़-पौधे यानी कि प्रकृति का रूप देखने को मिलता है। पेड़-पौधे, नदियाँ, झरने, जल इत्यादि यानी कि वहाँ पर भवन इत्यादि की सुविधाएँ नहीं होती। अर्थात अरण्य का मतलब क्या हुआ? वन। तो यहाँ पर जो तीसरा कांड है वो है अरण्य कांड। इसमें 75 सर्ग हैं यानी कि 75 सर्ग हैं। अ, बेटा एक बात ध्यान रखना जितने भी सर्ग हैं इन सर्ग की संख्या को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कभी एंट्रेंस होता है किसी भी चाहे डीएसएसबी हो या नेट जेआरएफ हो या फिर अदर, यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि या तो ये पूछ लेते हैं कि कौन-सा कांड किस कांड के बाद है? या कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि किस कांड में कितने सर्ग हैं? या एक बार तो इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलते थे कि टोटल सर्ग पूछ लिए गए थे कि रामायण में टोटल सर्ग कितने हैं? उनकी संख्या दे दी गई थी। तो ये बारीकी से जब भी आप कभी एंट्रेंस की तैयारी करो, तो उस दृष्टि से भी रामायण को इस तरीके से देखना, ठीक है? दूसरा है अच्छा मेरा अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है? येस और नो? यस मैम। आवाज़ ओके। अच्छा इसमें जो है इसमें जो राम है वो लक्ष्मण और सीता सहित दंडकारण्य में निवास करते हैं। दंडकारण्य निवास करते हैं और पंचवटी में भी निवास करते हैं। ये जो है यहाँ पर ये वन है सारे के सारे, ठीक है? उसके बाद सुपर्णखा से भेंट वो सुपर्णखा का नाक कट जाता है यानी कि वो लक्ष्मण को, राम को इनको पति के रूप में लक्ष्मण को मानती है। माँगती है, तो वहाँ पर जो है ये इस प्रकार का जो दृश्य है वो अरण्य कांड में देखने को मिलता है। वहाँ पर काफ़ी विस्तृत वृत्तांत दिया हुआ है, लेकिन आपको विस्तृत लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मात्र इतना भी लिख देंगे ना सुपर्णखा से भेंट, बस आपका काम चल जाएगा। कोमा लगा करके अगला नेक्स्ट जो भी वहाँ पर वृत्तांत है उसको आप लिखिएगा। जैसे खर दूषण का वध, वो इसी अरण्य अरण्य कांड में ही होता है। दूसरा है सीता हरण, जब सीता को हरण कर लिया जाता है रावण के द्वारा, वो भी इसी कांड में है, यानी कि वन में ही होता है, ये सब अरण्य में ही होता है। जटायु वध, जटायु जो कि सीता को बचाते हुए उनको उनको उनकी रक्षा करते हैं, तो रावण के द्वारा उनको क्षति पहुँचाई जाती है। तो और क्षतिग्रस्त होने के बाद वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते, इसलिए जो जटायु वध है, वो भी किसमें है?
आपके अरण्य कांड में देखने को मिलता है। दूसरा रामायण का राम का करुण विलाप, यानी कि जब राम देखते हैं कि सीता वहां पर नहीं होती है तो उनका हृदय जो है वो काफी द्रवित हो उठता है, और वो उनका करुण विलाप जो है सीता न मिलने पर, सीता के वियोग में जो करुण विलाप होता है वो राम का इसी अरण्य कांड में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद राम जो है सीता को ढूंढने के लिए जैसे आगे जाते हैं लक्ष्मण के साथ, तो वहां पर उनकी कबंध से भेंट होती है। कबंध यानी कि जिसकी बाजू बहुत लंबी है, वो उसकी बाजू को काटते हुए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, लास्ट में कबंध क्या होता है, उनकी गर्दन जो है वो नहीं होती, यानी कि जो सिर है वो किसमें होता है, वो धड़ में ही होता है। इस तरह से कबंध उनको कहा जाता है। तथा उसके द्वारा राम को जो कबंध थे, कबंध ने मतलब एक अच्छे सकारात्मक शक्ति के रूप में उनके सामने दर्शन दिए, और राम को क्या कहा कि जो सुग्रीव हैं उनसे मैत्री, उनसे मित्रता करने का परामर्श दिया, और उनका पता बताया कि आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो उस पर्वत पर जो है आपको सुग्रीव मिलेंगे और आप उनसे मित्रता कीजिए। ये सारा का सारा वर्णन जो है वो अरण्य कांड में है। वहीं पर यानी कि हनुमान जी का मिलना आगे चल के, और राम का लक्ष्मण का मार्गदर्शन करते हुए आगे तक उनको लेकर के जाना, इस प्रकार से देखने को मिलता है। सबरी वृत्तांत, यानी कि जब वो वन से जाते हैं तो शबरी के जो बेर हैं, यानी कि जो फल हैं, वो राम खाते हुए वो, ये पूरा का पूरा एक कथा, छोटी छोटे वृतांत है, यानी कि जिसको पताका और प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है, आधिकारिक कथा वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। ये अरण्य कांड में देखने को मिलती है। उसके बाद जो है कांड के अंत में राम जो है वो पंपा सरोवर पंपा सरोवर का दर्शन करते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है, रामायण में पंपा सरोवर का वर्णन किस कांड में देखने को मिलता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो बीच में भी छोटी छोटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, ताकि कभी भविष्य में आपको मौका मिले, आगे कोई एंट्रेंस फाइट करोगे तो इस दृष्टि से तैयारी करना, इन इन बारीकियों से तैयारी करना, मैं इसलिए बीच में इन चीजों को ऐड कर रही हूँ। ठीक है। आगे है जो हमारा फोर्थ कांड है, 4 नंबर पर जो कांड दिया हुआ है वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड कांड में जो है 67 सर्ग है। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। अच्छा, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कभी भी कभी कि वसंत ऋतु का वर्णन किस कांड में दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किस कांड में है। ये किष्किंधा कांड में है। हनुमान द्वारा राम सुग्रीव में मैत्री कराना, यानी कि किष्किंधा कांड में, सॉरी वो अरण्य कांड में जो है कबंध मिलते हैं, लेकिन जैसे ही और आगे थोड़ा सा रामायण का जो बढ़ता है तब हनुमान मिलते हैं उनको, और हनुमान जो है उनको सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं राम को, सुग्रीव के पास राम को लेकर जाते हैं और उनके आपस में मित्रता करवाते हैं। उसके बाद बाली का वध जो है वो किष्किंधा कांड में ही है। को में लगाते जाना, तारा का जो विलाप है, यानी कि जब बाली मारा जाता है तो तारा रोती है अपने पति के लिए, और ये सारा जो विलाप है, इस प्रकार का रुदन है, ये किष्किंधा कांड में ही है। सुग्रीव अंगद का राज्याभिषेक और राम का प्रसरवण, प्रसरवण जो है ये एक पहाड़ का नाम है, यानी कि राम जो है वो प्रसरवण पहाड़ पर, वहां पर उन्होंने निवास किया जब तक सीता नहीं मिली, यानी कि सुग्रीव के साथ प्रसरवण नाम के एक पर्वत पर वो उन्होंने वहां पर जाकर के निवास किया, और वहां पर 4 महीने रहे थे, चतुर्मास्य यापन, वहां पर 4 महीने व्यतीत किए सुग्रीव के साथ और वानर सेना के साथ, लक्ष्मण के साथ। इसी किष्किंधा कांड में लक्ष्मण का जो क्रोध है वो देखने को मिलता है। लक्ष्य और सीता की खोज यहीं से स्टार्ट की जाती है। उसके बाद दक्षिण दिशा में हनुमान को राम के द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि सभी अलग अलग दिशाएं बांट दी गई थी। जो हनुमान को है वो उनको दक्षिण दिशा में जाने के लिए कहा गया था। आगे है जामवंत द्वारा हनुमान को शक्तियों का ज्ञान कराना। हनुमान जो है अपनी शक्तियों को भूल गए थे, वो समुद्र को जो है उड़ करके या लांग करके कैसे पार जाए, तो ये सब बातें उनको जामवंत ने याद दिलाई थी।
ये इस तरह का वृत्तांत भी आपको किष्किंधा कांड में ही देखने को मिलेगा। और हनुमान हनुमान जो है उन्होंने सीता का पता लगाया था, यानी कि हनुमान द्वारा सीता का पता लगाना आदि, क्योंकि 67 सर्ग है तो बहुत सारी कथाएं हैं छोटी छोटी छोटी, लेकिन हम सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से हम नहीं लिखेंगे। यही बस इम्पोर्टेंट बनती है जो मैंने अभी बताई है। आप इन्हीं को लिख सकते हो थोड़ा व्याख्या करके। उसके बाद जो नेक्स्ट कांड है वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं। इसमें हनुमान द्वारा सागर पार करके लंका जाना, ये कथा सुंदरकांड में है। सीता की मृत्यु की आशंका होती, क्योंकि कई देर तक जो है सीता नहीं कि कई कुछ दिनों तक सीता नहीं मिलती, किसी को भी उसका पता नहीं मिलता। तो राम और अन्य जो है उनके अन्य जो सेना इधर उधर गई थी वो सब आशंका करने लगती है राम के सामने। ऐसा कहा जाता है कि कहीं उनकी मृत्यु न हो गई हो, ऐसी आशंका की जाती है। तो इस तरह का वर्णन भी आपका सुंदरकांड में देखने को मिलता है। उसके बाद अशोक वाटिका में सीता का मिलना। हनुमान को अशोक वाटिका आपका दिया हुआ भी है, अशोक वनिका। अशोक वनिका भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें सारा वृतांत दिया हुआ है कि वो नगरी कैसी थी, रावण की लंका नगरी थी वो कैसी थी, उनके भवन जो है वो कैसे बने हुए थे, और वहां का जो लोगों का रहन सहन जीवन शैली थी वो कैसी थी। वो सारा का सारा जिसने अशोक वनिका को अच्छे से पढ़ा है वो यहाँ पर उस वर्णन को अच्छे से देख पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि सीता मिल जाती है, तो सीता के पास हनुमान जाते हैं, तो सीता जो है संदेह की दृष्टि से उनको देखती है। जब ऐसा होता है तो राम की जो अंगूठी है, राम के द्वारा अपनी अंगूठी निकाल कर हनुमान को दी गई थी कि सीता आपको नहीं पहचाने उस स्थिति में आप सीता को ये अंगूठी दे देना। तो राम की अंगूठी जो है सीता को देना। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होती है कि अंगूठी जो है सभी यही मानते हैं कि सीता ने अपनी अंगूठी हनुमान को दी थी, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में राम की अंगूठी सीता को दी गई थी, और जो सीता ने उनको वापस दिया था वो अपना आभूषण कड़ा जो है वो उनको दिया था, कंगन, कि आप राम को जाकर के दे देना। दूसरा है अशोक वाटिका का विध्वंस करना। अब हनुमान ने खूब सारे फल खाए वहां पर और खूब सारा वहां पर आनंद उठाया और राक्षसों से युद्ध किया, कुल मिलाकर ये है अशोक वाटिका का पूरी का विध्वंस कर दिया था। ये दृश्य सुंदरकांड में है। हनुमान को बंदी बना लिया गया और विभीषण के द्वारा दूतवध का निषेध किया गया। जब हनुमान को बंदी बनाया गया और जब रावण के सामने उसको लाया गया तो वहां पर सभा में जो बैठे थे क्योंकि वो तो राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो और सभी ने उनको दंड देने के लिए कहा, तो हनुमान को मारने के लिए जैसे ही चले तब उस समय विभीषण जो कि रावण के भाई थे उन्होंने उनको कहा कि दूत का वध करना ये जो है जघन्य अपराध है, यानी कि ये दूत का वध नहीं करना चाहिए। हनुमान की पूंछ में फिर उन्होंने कहा भाई कुछ तो सजा देनी ही चाहिए, तो उन्होंने हनुमान के जो है एक पूंछ बनाई, मतलब उसमें कपड़ा वपड़ा बांध के और उसमें आग लगाई। और हनुमान जी काफी शक्तिशाली और फुर्तीले थे, चंचल थे, उन्होंने क्या किया वो वहां से फुर्तीले थे तो वहां से अपनी चंचलता उन्होंने दिखाई और बड़ा ही फुर्ती के साथ से वहां से कूद करके वो उन्होंने पूरी लंका को दहन कर दिया। राम को सीता द्वारा चूड़ामणि, चूड़ामणि यानी कि कंगन, ये सब दिया गया आदि। ये और हनुमान जो है फिर वहां से चले जाते हैं। ये सारा का सारा वर्णन जो है सुंदरकांड में है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज ये है कि ये पूछ लेते हैं कई बार कि सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया? क्या किसी को पता है? कोई बता सकता है? अनम्यूट करके बताएं। क्योंकि क्योंकि मैम आप सभी कैमरा ऑन कर सकते हैं हनुमान जी अगर का उचित समझे। सुंदर है। हम्म। हनुमान जी का दूसरा नाम सुंदर है, इसलिए सुंदरकांड नाम दिया गया है। वेरी गुड। और किस कारण से सुंदरकांड का सुंदर नाम ये जाना देखने को मिलता है? ये रीजन तो है ही। दूसरा और कोई? और उसमें अनेकों प्रकार के श्लोक में अलंकार और छंद देखने को मिलते हैं, वो भी
छंद तो स्टार्टिंग में ही अनुष्टुप छंद देखने को मिल गया था पहले ही श्लोक में, पहले ही कांड में। सुंदर कांड क्यों कहा गया? चलो मैं बता देती हूँ। इस कांड में क्या होता है कि कैसी स्थिति थी, वहां का वातावरण कैसा था, बड़ा ही दुखद था। यानी कि सीता का वियोग था, सीता को ढूंढा जा रहा था, और उधर से राम भी दुखी थे, सीता भी दुखी थी। लेकिन इसी कांड में क्या है कि सीता मिल जाती है हनुमान को, और हनुमान के द्वारा राम का जो संदेश है वो सीता तक पहुंचाया जाता है, और सीता का संदेश जो है वो राम तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक सुखद, बड़ी ही सुंदर घटना थी। यानी कि उस दुखद वातावरण में भी ये एक सुंदर घटना थी। इसीलिए इस कांड का नाम जो है सुंदर कांड पड़ा। दूसरा, आप सभी जानते ही हो कि जो हनुमान है वो इस कांड के नायक है, और हनुमान का दूसरा नाम भी सुंदर है। इसलिए इस नायक के कारण इस कांड का नाम क्या पड़ा? सुंदर कांड। अगला है युद्ध कांड। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। इसमें राम रावण युद्ध वर्णन है। यानी कि राम और रावण इन सब युद्ध का जो जितना भी वृत्तांत है वो सारा युद्ध कांड में देखने को मिलता है। उसके बाद रावण का वध होना, राम का अयोध्या लौटकर राज्य को संभालना, और राम के द्वारा हनुमान के कार्य की प्रशंसा करना, समुद्र पे में जो है पुल बनाना, क्योंकि वो जब सेना उस पार करती है समुद्र को तो पुल बनाया जाता है, तो वो सब वर्णन भी युद्ध कांड में ही है। और रावण का जो रावण के जो भाई थे विभीषण, रावण के द्वारा उनका त्याग कर दिया जाता है। लक्ष्मण की मूर्छा, और हनुमान जी द्वारा जो है संजीवनी का लेकर आना, वो सब युद्ध कांड में है। सीता की अग्नि परीक्षा, क्योंकि जब वो जीत जाते हैं, युद्ध में विजयी हो जाते हैं, तो सीता उनको नेचुरल सी बात है मिल जाती है, लेकिन वो ऐसे ही सीता को स्वीकार नहीं करते। सीता की अग्नि परीक्षा कराई जाती है। यानी कि सीता की अग्नि परीक्षा भी इसी कांड में दी हुई है। दशरथ और इंद्र के उपदेश आदि का वर्णन है। क्या होता है कि इन दशरथ जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जैसे ही वन गमन राम का हुआ था, उसके पीछे से दशरथ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन दशरथ जो है अंत में दिखाई देते हैं अन्य देवताओं के साथ, और देवताओं में बेसिकली इंद्र के साथ। दशरथ और इंद्र जो हैं वो आकाशवाणी के माध्यम से अपने उपदेश राम और सीता राम को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो राज्य को संभाल, क्योंकि दोबारा से आकर के उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक ये उत्तरकांड में होता है। उत्तरकांड में क्या होता है कि इसमें इसका राज्याभिषेक किया जाता है, और बाद की जो कथा है, बाद की जो भी आपकी है, एक सेकंड। यस। हम्म। यानी कि सीता का प्रजा से जो है इस प्रकार की कि कलंकित किया जाना, कि सीता जो है दूसरे घर में रह के आई है, यानी कि दूसरे के राज्य में रह कर आई है, तो ये पवित्र नहीं है। इस भय से राम जो है उनको अपनी प्रजा के पालन करने के लिए, प्रजा का कर्तव्य उन्होंने इतना बड़ा माना कि उन्होंने प्रजा के हित के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। और लव कुश आदि का जन्म जो है वो इसी कांड में होता है, यानी कि उत्तरकांड में होता है। इस तरह से छोटे छोटे वृतांत जो है रामायण में मुख्य विषय के रूप में भूमिका अदा करते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब मान लो खाली विषय वस्तु की चर्चा की जाए कि रामायण की विषय वस्तु क्या है, तो ये आप कर दोगे? हाँ या ना? मैम, उत्तराखंड में सर्व कितने हैं? मुझे आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों। उत्तराखंड में सर्ग कितने हैं? उत्तरकांड में सर्ग संख्या एक्चुअली देखना पड़ेगा, ये इसमें मैं ऐड करना भूल गई। बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर दूंगी मैं, ठीक है जी। जी। और कोई? बाकी इजी है। भूमिका, भूमिका स्टार्टिंग में जरूर देनी है। इसमें इसके कवि ये हैं, 24,000 श्लोक हैं, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ, ये सब आपको जरूर बता करके फिर आगे बढ़ना है। फिर 7 कांड का जिक्र करना है, फिर सर्ग का जिक्र करना है, और ये सब आपको करना है। तो इनके अंदर जो छोटी छोटी कथाएं मैंने आपको बताई हैं, क्या इनमें किसी को मतलब अरुचिकर हो, ना समझ में आई हो? मुझे लगता है एक दो बार रीडिंग से ही आप अच्छे से इसमें कर पाओगे, है ना?
अच्छा, फिर बाद में क्या होता है कि बहुत से जो कवि इत्यादि हुए हैं, उनका रामायण में कुछ आ सॉरी, बीच में कुछ और बताना चाहूँगी। रामायण में कुछ आख्यान देखने को मिलते हैं। जैसे राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है, जब सगर जो है वो गंगा को लेकर के आते हैं, गंगा को अवतरित करते हैं अपनी भक्ति से भगवान शिव की जटाओं के द्वारा। जब गंगा नीचे जमीन पर आती है, तो राजा सगर के जो पुत्र हैं वो जीवित हो उठते हैं। तो उन पुत्रों की जीवित होने की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, ये रामायण में आख्यान है, यानी कि एक पूरी स्टोरी है। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, ये भी आख्यान है। तीसरा समुद्र मंथन, समुद्र मंथन भी रामायण में देखने को मिलेगा एक आख्यान के रूप में। 14 रत्नों की प्राप्ति जो होती है, उत्पत्ति जो होती है, क्योंकि समुद्र मंथन होता है तो 14 रत्न की प्राप्ति होती है वहां पर। और यहाँ पर त्रिशंकु का जो है, यानी कि त्रिशंकु को का जो वहां पर वध किया जाता है या शाप दिया जाता है, ये सब है। मेनका द्वारा विश्वामित्र जो है उनकी तपस्या को भंग करना, ये सब आख्यान। राजा मृग की शाप कथा भी, और ययाति और नहुस की कथा, ये इस तरह के आख्यान जो है छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये मैंने वैसे बता दिया है, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है। आप इस वृत्तांत को लिख भी सकते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। दूसरा ये है कि जो बाद के जो कवि हुए हैं, कवि महाकवि जो भी हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, रामायण को आधार बना करके आगे अपने जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं या नाटक है, उनकी रचना की है। जैसे कालिदास ने रघुवंशम लिखा, ये रामायण को आधार मान करके रघुवंशम नाटक लिखा गया। रामायण से ही उन्होंने इस नाटक को लिखने की सीख प्राप्त की। उसके बाद प्रवरसेन जो है सेतुबंध, ये भी रामायण से ही लिया गया। रामायण को ही इसका जो मूल उप, जो ये उपजीव्य रहा, ये रामायण रहा। ऐसे ही क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र के द्वारा रामायण मंजरी करके एक महाकाव्य लिखा गया। इन्होंने भी रामायण को आधार मान करके अपना काव्य लिखा था। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ नाटक या चंपू काव्य, जैसे भास के कुछ नाटक हैं, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, ये नाटक रामायण को ही आधार मान करके उन्होंने लिखे हैं। उसी प्रकार से जो भवभूति है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम व महावीर चरितम ये लिखे हैं नाटक, तो उन्होंने भी रामायण को आधार मान करके अपने ग्रंथों की रचना की है। ये सब हमें देखने को मिला। अब देखा जाए, अब बात आती है कि हमने एक पार्ट्स में तो ये किया कि जो रामायण के अंदर विषय वस्तु थी उसको हमने बड़ा बारीकी से अब तक देखा। कांड थे, सर्ग थे, क्या क्या उनमें छोटी छोटी कथाएं थी, क्या बड़ा वृतांत था, ये सब। अब आती है कि रामायण काल में जो संस्कृति थी या जो राजनीतिक दशा थी या नैतिक सिद्धांत थे, वो सब कैसे थे। ये आप यूनिट 4 को अगर एक बार सामने रख करके आप देखिए, उसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही अलग से आपको महाभारत में भी देखने को मिलेगा कि महाभारत में ये सब क्या थे। तो उससे पहले जानने के लिए हमें जो रामायण कालीन संस्कृति थी उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वहाँ जो रामायण काल था उसमें किस प्रकार की जो जाति थी, यानी कि किस प्रकार का जाति के रूप में कितने वहां पर समाज में लोगों का अलग अलग भागों में विभक्त थे। तो सबसे पहले हमने ना 3 भागों में बांटकर रामायण का, पूरे रामायण का यहाँ पर एनालिसिस किया है कि सबसे पहले जो राक्षस है वो एक राक्षस जाति, वो अलग से थी। ठीक है। दूसरा हुए हैं आर्य, और तीसरे हुए हैं वानर समाज। 3 प्रकार की जातियां, यानी कि 3 प्रकार की संस्कृति जो है वो रामायण को में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले राक्षस की जो है वो संस्कृति, वो देखने को, मतलब हम इनको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, मर्जी है। जैसे मान लो मैं आपको आर्यों की संस्कृति के बारे में ही बताऊंगी अभी।
तो आर्यों की संस्कृति में, चलो मैं शेयर कर देती हूँ नोट्स। जी, कोई बताना जरा, नोट्स आपको दिख रहे हैं? वर्षा? जी मैम, दिख रहा है। अच्छा, आपके अलावा ये दो और स्टूडेंट है, ये तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। समझ में आ रहा है इन बाकी को? है? ओके, ठीक है। देखिए, हम रामायणकालीन समाज को 3 भागों में बाँट करके देखते हैं, यानी कि 3 प्रकार का समाज वहाँ पर दिखने को मिलता है। तो ज मान लो मैं पहले राक्षस जाति को समझाऊँगी, तो इसी में राक्षस जाति में ही वहाँ की संस्कृति कैसी थी, उनका धर्म कैसा था, उनकी नैतिक गुण कैसे थे या उनकी राजनीतिक दशा कैसी थी, वो एक राक्षस का विश्लेषण जब हम करेंगे, तो इसमें पूरे में ही आ जाएगी। उनको मैं अलग से नहीं करवाऊँगी कि राक्षसों के समय ऐसा था या बाद में ऐसा। यानी कि पूरा का पूरा इसी प्रकार से वानर जो समाज रहा है, वो उसमें वानर जाति, ठीक है? तीसरा आर्य, आर्य जाति जो रही है, आर्य समाज जो रहा है, उसमें भी वहाँ की सांस्कृतिक रामायण की यह सब क्या रही। आप जो है इसको इकट्ठे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप इनको मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि राक्षस नहीं, खाली प्रश्न पूछ लिया जाए, रामायण काल में वहाँ की संस्कृति कैसी थी? तो ऐसी दृष्टि में आपको राक्षसों की संस्कृति, ये पॉइंट डाल करके लिखना पड़ेगा। पहले मोटा-मोटी बताना पड़ेगा 3 प्रकार का भी राक्षस ये थे, जो मैं भी बता दूँगी आपको। दूसरा ये है कि वानर ये थे या आर्य या अनार्य ये थे, ये समाज था। तीसरा आप अगला जो पॉइंट बनाएँगे वो संस्कृति को लेकर के बनाएँगे। संस्कृति में राक्षसों की संस्कृति का अलग से वर्णन करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट जो देंगे वो आर्यों की संस्कृति का वर्णन करेंगे या अनार्यों की संस्कृति का वर्णन वहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो है वन में रहने वाली जो जाति थी वानर जाति, वहाँ की संस्कृति क्या थी, उसका वर्णन करेंगे। तब जाकर के आपकी रामायणकालीन संस्कृति कंप्लीट होती है। ठीक है? तो सबसे पहले राक्षस को देख लेते हैं। ये मैंने नोट्स भी शेयर कर दिया है, आपने देख लिया होगा। थोड़ा मैं मोटे-मोटे कुछ पॉइंट्स आपको इस तरह से करवा देती हूँ। क्या था कि जो राक्षस थे, वो समुद्र तट पर रहने वाली एक जाति थी और इनका जो रंग होता था, वो या तो बहुत गहरा काला या बहुत ही गहरे नीले रंग के थे। ठीक है? इनके जो नाखून थे, वो काफ़ी बड़े-बड़े थे और इनका जो शरीर था, वो कैसा था भीमकाय, यानी कि बहुत ही विशाल शरीर वाले ये होते थे। ठीक है? दूसरा, जैसे आपने अशोकवनी का भी पढ़ा था, उसमें भी ये वर्णन दिया है या सुंदरकांड में भी ये वर्णन दिया हुआ है कि जो सीता की रक्षा करने के लिए या चारों तरफ जो राक्षसी लगाई हुई थी, उनका भयानक भयावह रूप वहाँ पर चित्रित किया है। जैसे कि राक्षसियाँ कैसी थी, गहरे काले रंग की जैसे कि बादल छा गए हों, है ना? या फिर कोई बड़ा जीव जो है वहाँ पर विचरण कर रहा हो। या फिर उन राक्षसियों का मुख जो है वो किसकी भांति दिखता था? सूअर की भांति या हरिणी, यानी कि हिरण की भांति, या फिर वो कैसे होते थे? शेर की भांति या भैंसे या भैंस जो होती है उनकी भांति उनका मुख था। और क्या-क्या था, या बकरी की तरह भी उनका मुख देखने को मिलता था या गिदड़ियों के समान उनके मुख थे। किसके? राक्षसियों के। राक्षसों की भी नेचुरल सी बात है, ऐसे ही थे। लेकिन ये वर्णन आपका सुंदरकांड में देखने को मिलता है कि राक्षसियाँ कैसी थी। दूसरा ये है कि जो पैर थे राक्षसियों के, वो कैसे थे? हाथियों जैसे थे, यानी कि बड़े-बड़े भारी भरकम थे राक्षसियों के पाँव। उसके बाद कुछ के पाँव कैसे थे? लंबे-लंबे ऊँट की तरह, यानी खूब लंबे-लंबे पाँव थे। ऊँट की तरह उनके पाँव दिखाई देते थे और कुछ एक के पाँव कैसे थे? घोड़े के समान दिखाई देते थे और कुछ एक का जो सिर था, वो कैसा दिखाई देता था? कबंध की भाँति। कबंध यानी कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जिसकी गर्दन नहीं होती, जिसकी जो धड़ में ही उसका सिर होता है,
ठीक है? मुख सिर जो है वो धड़ में ही होता है, गर्दन नहीं होती तो उसको कबंध कहते हैं। तो कबंध की तरह दिखने वाली ही कुछ राक्षसियाँ थीं, जिनका जो धड़ है वो जो सिर है वो छाती में ही या धड़ में ही प्रतीत होता था। इस प्रकार की यानी कि भयावह रूप जो है राक्षसों या राक्षसियों का देखने को मिलता है। यानी कि वो एक सामान्य साधारण जो जनता होती है उनकी तरह नहीं थे, कि वो एक देखने में ही विचित्र जीव की तरह लगते थे। राक्षस ऐसे थे, भयानक थे, ठीक है? दूसरा ये है कि जो राक्षसों का जो भोजन था, वो कैसा था? वो तामसिक था, यानी कि तामसी भोजन था। और जो तामसी भोजन था, उसमें विभिन्न प्रकार का जैसे कि पशु-पक्षी इत्यादि, है ना? कच्चा मांस भी खा जाते थे। दूसरा ये है कि वो नरभक्षी भी होते थे, राक्षस। यानी कि उनको किसी चीज़ का ये नहीं है कि हमें मांस इसी चीज़ का खाना है, यानी कि वो साथ थोड़ा एक नहीं, बस उनको जो मिल जाए। अलग की कोई अलग-अलग राक्षस की अलग-अलग अलग प्रवृत्ति थी, किसी को कुछ पसंद था तो किसी को कुछ। यानी कि नरभक्षी तक थे, यानी कि इंसानों को तक भी नहीं छोड़ते थे, तो आप उनकी प्रवृत्ति समझ गए होंगे, यानी कि घोर तामसिक थे। दूसरा ये है, तामसिक भले ही थे, लेकिन वहाँ पर रसोई जो है, यानी कि जो रसोइया है, जब भोजन बनाते थे, तो केवल तामसिक भोजन ही नहीं, वैसे भी उनके घर में जब भोजन बनता था, बहुत सारे मिर्च मसालों का प्रयोग होता था। कहने का भाव ये है कि वहाँ की जो संस्कृति थी, राक्षसों की जो संस्कृति थी, वो काफ़ी विकसित थी। विकसित कैसे? जैसे आज घरों में आप पहले के ज़माने में देखिए कि जब सब्ज़ी बनाई जाती थी तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती थी, दूसरा समाज में उनका उपलब्धि भी नहीं होती थी। लेकिन आज के युग में क्या खूब भर-भर के मसाले डालते हैं सब्ज़ी में, किस लिए? क्यों? क्योंकि काफ़ी जो रसोइये हैं, जो भी बनाते हैं, वो काफ़ी दक्ष हो गए हैं इस कार्य में, काफ़ी प्रखर हो गए हैं, उनको ये सब चीज़ें अच्छी प्रकार से आ गई हैं, इसीलिए। लेकिन ये जो इस तरह के जो दक्ष रसोइया थे, यानी कि जो कार्य करने में कुशल थे, वो राक्षस संस्कृति में देखने को मिलते हैं। वो किससे पता चलता है कि जब वो उनका जो भोजन होता था, वो काफ़ी मिर्च मसालों वाला, काफ़ी मसालों वाला होता था। दूसरा ये है कि जो राक्षस थे, वो सुरा प्रेम सुरा प्रेमी थे। देखिए, राक्षस थे, वो कैसे थे? वो सुरा मतलब एक प्रकार की शराब होती थी जो अ, 2 कई तरीके से बनती है, कुछ तो वो लताओं से बनाई जाती है, जिसको सोमरस इत्यादि भी बोलते हैं। लेकिन कुछ एक फलों से भी बनाई जाती है। जैसे आजकल जो शराब इत्यादि होती हैं, तो पहले इनको सूरा कहते थे और इनके कुछ एक अनाज से बनाई जाती हैं, तो इनके भी बनाने की विधियाँ जो थी, वो अलग-अलग थी। तो उस समय राक्षस क्या करते थे, सुरापान करते थे। उनका यानी कि खूब घोर तामसिक थे और सुरापान करते थे, हमेशा ही अपने जो उनके अंदर जो भी किसी प्रकार के आलसी मतलब मदमस्त रहते थे। शराब पी करके यानी कि सुरा पी करके वो धुत रहते थे और समाज में खूब भोग विलासिता उनके जीवन में देखने को मिलती थी। दूसरा ये है कि जो स्त्रियाँ थी, वहाँ की जो यानी कि जो राक्षसी थी, वो भी सुरापान करती थी। और ये जो है सुंदरकांड में भी वर्णन देखने को या अशोकवनिका में तो नहीं दिया हुआ है ये श्लोक बट सुंदरकांड में दिया हुआ है। सुंदरकांड में क्या है कि जो राक्षसियाँ हैं जब हनुमान उनको देखते हैं, तो क्या दिखता है? उनको दिखाई देता है कि जो राक्षसियाँ हैं वो सीता के इर्द-गिर्द ऐसे सोई पड़ी हैं। वो किसी ने खूब सुरा पी रखी है यानी कि उनको होश ही नहीं है। यानी कि राक्षसियाँ भी पान भूमि में क्या करती थी, मदमस्त रहती थी, सुरा पी करके, ठीक है? सुरा का पान वो करती थी। ये ऐसी संस्कृति जो है वो राक्षसों के समाज में देखने को मिलती है। दूसरा ये कि उनकी जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो जो सामाजिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं राक्षसों का जो क्या रहा, देखो समाज में क्या होता है कि पितृ-प्रधान होता है, यानी कि कोई भी संतान उसके पिता के नाम से जानी जाती है। लेकिन राक्षस समाज का कैसा था? देखिए, अगर प्रश्न आता है आपका संस्कृति से रिलेटेड,
तो आप उन सब में सारी थोड़ा-थोड़ा करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि ये वहाँ के कल्चर की बात हो रही है। समाज कैसा था, खान-पान कैसा था, लोगों का रहन-सहन कैसा था, ये सब कल्चर के अंदर यानी कि संस्कृति के अंदर आपको ये लिखना है। और समाज की बात आते और अगर संस्कृति की जगह सामाजिक दृष्टिकोण पूछ लिया जाता है, तो तब भी आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ करके बस पॉइंट में रख कर के आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। यानी कि एक एक काज में ही कई सारे काज आपके हो जाते हैं। ये जो नोट्स मैंने दिए हैं, ये आपके पास शायद होंगे भी। नहीं है तो यहाँ से देख लीजिएगा, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप कैसे इसको अपने पास रखेंगे। आपको ये नोट्स जो हैं, इनको एक बार डीपली पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मैं मुख्य-मुख्य पंक्तियाँ हैं, मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है। आप उन मुख्य पंक्तियों को ही आधार बना करके पेपर में लिख सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी मटेरियल रहेगा। आपको पूरा का पूरा पृष्ठ जो है वो पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरा है कि वहाँ की जो सामाजिक जो दृष्टिकोण है, उसमें अगर देखते हैं तो राक्षस समाज जो है वो मातृ प्रधान था। यानी कि माता के नाम से ही जो उनकी संतान है वो जानी जाती थी। पिता के नाम से नहीं जानी जाती थी, माता के नाम से जानी जाती है। और राक्षस जो हैं वो कैसे? जैसे कि रावण जो है उनके जो पिता थे, मुनि विश्रवा थे, मुनि थे। लेकिन माता कौन थी? राक्षसी थी, जिसका नाम क्या था? कैकसी। तो रावण किसके नाम से रावण भी राक्षस के वंश से ही जाने गए। क्यों? क्योंकि मातृ प्रधान था वहाँ का समाज, इसीलिए माता के नाम से ही वो अगर माता राक्षसी थी, तो पुत्र भी राक्षस कुल में ही उत्पन्न हुआ माना गया। ये सब था। दूसरा ये है कि जो भी राक्षस थे, वो बड़े ही भोग विलास, कामुक थे। यानी कि वो किसी की भी स्त्री दिखाई दे और उनको पसंद आ गई, तो वो उनको अपना जो है भोग का साधन मानते थे। जैसे कि जो पर-स्त्री भोग विलासिता उनमें बहुत ज़्यादा थी, राक्षसों में। जैसे कि जो रावण के सगे भाई सौतेले भाई हुए हैं कुबेर और कुबेर की जो पुत्र वधू थी रंभा, रंभा नाम की एक अप्सरा थी। जबकि वो पुत्रवधू थी, तो इस दृष्टि से रावण की भी वो पुत्रवधू हुई, क्योंकि रावण के जो सौतेले भाई थे कुबेर, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो उनके पुत्रवधू और उनके सामने उनको अच्छी दृष्टि से उनको देखना चाहिए था, लेकिन नहीं। रावण ने रंभा को भी क्या किया, वहाँ पर अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने उसका भी जो रंभा थी, उसको भी नहीं बख्शा। यानी कि वो इतना पर स्त्री भोग में इतने विलासित थे राक्षस, वो क्यों? क्योंकि वो हमेशा नशे में रहते थे, हमेशा ही सुख चाहते थे, उनको और कोई काम नहीं था। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ जाए, वो हर कार्य करने को तैयार थे। लेकिन राक्षसों में एक खास बात देखने को ये मिलती है कि समाज का विभाजन नहीं था। जहाँ पर एक राक्षस पे मुसीबत आई, हज़ारों राक्षस वहाँ पर आ जाते थे। वो वहाँ का सामाजिक दृष्टिकोण देखा जाए तो समाज में सिर्फ़ एक ही जाति थी, वो थी राक्षस जाति। राक्षस संस्कृति में अगर देखते हैं तो। सब कोई अलग से कोई और नहीं था, सभी राक्षस थे। मुख्य क्या था? राक्षस। लेकिन राक्षस 2 प्रकार के थे। 2 प्रकार में जो सबसे एक तो था ब्रह्म राक्षस, दूसरा था यातुधान राक्षस। 2 प्रकार के राक्षस थे, ब्रह्म राक्षस और दूसरा था यातुधान राक्षस। जो ब्रह्म राक्षस थे, वो क्या करते थे? वेदांगों की वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, यानी कि उनको वेद के अंग, वेद के 6 अंग माने गए हैं, तो उन सब के बारे में वो अध्ययन करते थे और उनका नॉलेज उनको होती थी, जो ब्रह्म राक्षस होते थे। और दूसरा ये है कि जो ब्रह्म राक्षस होते थे, वो यज्ञ भी करते थे, ठीक है? दूसरी प्रकार के जो राक्षस थे, यातुधान राक्षस। यातुधान राक्षस क्या करते थे? वो केवल मंत्रों का जप करते थे और अध्ययन करते थे, स्वाध्याय में हमेशा तत्पर रहते थे। जादू टोना जो है राक्षसों को का मतलब जो मायावी शक्तियाँ जितनी भी थी वो सारी राक्षसों के पास ही थी। मायावी यानी कि उन्होंने उनका तपोबल इतना था, इतना गहरा तपोबल था, उन्होंने इतनी गहरी तपस्या की हुई थी राक्षसों ने कि जो मायावी शक्ति है, वो सारी की सारी राक्षसों के पास ही थी और कोई इस चीज़ को नहीं जानता था। देवी-देवता इत्यादि मायावी शक्ति से परे थे।
यानी कि ये उनकी मजबूती थी राक्षसों की। मायावी, मायावी होते थे, छल करते थे, एक बार दिख जाते थे, एक बार नहीं दिखते थे, एक बार किसी रूप में दिखते थे, दूसरा जो भी है। तो मायावी शक्ति जो है राक्षसों के पास उनकी तपस्या से थी। अच्छा, अब राजनीतिक दृष्टिकोण पर हम बात करते हैं कि जो राक्षसी समाज, जो राक्षस समाज था या राक्षस संस्कृति थी, वहां पर राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था। तो वहां पर जो राक्षस थे, वैसे तो पूरा समाज जो है वो राक्षस ही कहा जाता था, लेकिन कुल, यानी कि जो कुल होते हैं, वंश होते हैं, उनके समूह थे। और वो समूह जो है अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे कि जो बड़े बड़े कुल होते थे उनको गण कहा जाता था। और वाल्मीकि ने राक्षसों के जो है इनको गण कह करके संबोधित किया है, यानी कि बड़े बड़े। जैसे कि रावण जो है वो जिस वंश में उत्पन्न हुए, उस वंश को ही गण, पूरे राक्षसों को क्या कहा गया, गण, गण राक्षस। ठीक है। उसके बाद जो है लंका, यानी कि जो रावण की जो लंका नगरी थी या पूरा जो राज्य था, वहां पर और कोई निवास नहीं करता था। वहां पर केवल राक्षस ही निवास करते थे, इसलिए सारी जाति क्या थी, राक्षसीय जाति थी। लेकिन वहां का जो प्रशासन का कार्य था, जो भी कार्य, देख रेख थी प्रशासन की, राज्य की देख रेख, वो सारी की सारी राजा करता था। राजा और राजा जो है वो किसकी सलाह से वहां पर कार्य करता था, केवल मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता था। दूसरा ये है कि राक्षस भले ही जो राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, लेकिन कोई भी अगर उनको फैसला लेना होता था, तो उस समाज के जो बड़े वृद्ध होते थे, वो जो भी मंत्रिमंडल में जो वृद्ध होते थे या उनके अपने पूर्वज जो होते थे, वही उनको फैसला बताते थे कि तुझे ये करना है। तो राक्षस भी अपने पूर्वजों या मंत्रिमंडल के अधीन थे। रावण भी अधीन था, रावण भी अपने आप फैसला लेने में वो भी नहीं था। उसको भी अपने से जो पूर्वज थे उन राक्षसों का कहा जरूर मानना होता था, और मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य किए जाते थे। ये वहां की राजनीतिक दृष्टि थी, दृष्टिकोण था। अच्छा, दूसरा ये है कि जो राक्षस समाज था, वहां की, पूरे राक्षस समाज की एक देवी होती थी, जिसको निकुंभिला, जिसको निकुंभिला नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। राक्षस समाज में उनकी जो इष्ट थी, इष्ट देवी थी, जिसकी वो पूजा करते थे, जहां से उनको शक्तियां प्राप्त होती थी, उस देवी का नाम क्या था, निकुंभिला। तो ये सारा का सारा क्या था, राक्षसों का समाज। दूसरा, राक्षसों के समाज में धार्मिक दशा कहती कैसी थी। धार्मिक दशा पर अगर प्रश्न आता है, तो वहां पर इन सब चीजों से आप खुद जान गए होंगे कि उनका धर्म क्या था। धर्म क्या था, वो तो हम अधार्मिक थे। हमेशा जो है आलस्य में या निद्रा में पड़े रहते थे, सुरापान करते थे, दूसरी स्त्री तक वो गलत नजर रखते थे, सभी स्त्रियों का हरण करते थे, काम में हमेशा, भोग विलास में वो क्या लिप्त रहते थे। दूसरा, उनको जीव हत्या करते थे, है ना। यही उनका धार्मिक दशा थी। दूसरी ये है कि धार्मिक दशा में क्या था कि उनको है ना किसी प्रकार की निःश्रेष, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि, या फिर कोई सत्य या शांति, इन सब से कोई मतलब नहीं था। उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको तो सुख, आनंद, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, सत्ता, इस प्रकार का जीवन ही उनके लिए सब कुछ था। जैसे कि चारवाक दर्शन में एक पंक्ति जो मैं हमेशा कहती हूँ चारवाक दर्शन की, आपको भी पता है कि याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो। यानी कि ये जो राक्षस समाज था ये कुछ इसी तरह का था। इनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं था, शांति क्या चीज होती है, निःश्रेयस क्या होता है, सत्य क्या होता है, ये सब इन सब चीजों से परे थे। इनकी धार्मिक दशा थी वो कैसी थी, एकदम अधार्मिक प्रवृत्ति की थी। बस इनको अपना जीवन में सुख चाहिए था, हमेशा भोग विलास चाहिए था, इस प्रकार की प्रवृत्ति के ये थे। लेकिन यहाँ का समाज जो है, यहाँ का, सॉरी, जो इनका रहने का जो सुख सुविधाएं जो हैं वो काफी सुदृढ़ थी। इनके जो, आपने अशोक वनिका में भी पढ़ा होगा कि इनके भवन जो हैं वो ऊंचे ऊंचे कई कई मंजिले थे, और वहां पर बहुत भूमि वाले भवन थे। बीच में एक गुम्बद बना हुआ था जहां पर यज्ञ आदि किए जाते थे।
वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी, पैड़ियाँ जिसको सीढ़ियाँ बोलते हैं, वो कैसी थी, मूंगे लगे हुए थे उन सीढ़ियों पर, रत्नों से जड़ी थी, यानी कि सोने चांदी के महल होते थे। इतनी समृद्ध था वहाँ राक्षसों का जो रहन सहन था, वो खूब ठाठ बाट से था। दूसरा ये है कि ये जो है वो मोक्ष की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं थे, इनका एक ही उद्देश्य था, केवल काम, काम में आनंद लेना। ठीक है। और एक काम और था कि जो ये राक्षस थे, ये मायावी थे। अब मायावी इन्होंने अपनी तपस्या से या अपनी शिक्षा से इन्होंने मायावी शक्ति, या इनकी जो निकुंभिला देवी हुई है, इससे इन्होंने इस मायावी शक्ति को प्राप्त किया था। अब जब कोई भी मायावी होगा या तपस्वी होगा तो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो राक्षस थे वो आर्यों से बिल्कुल भिन्न थे, यानी कि आर्यों से भिन्न थे, यानी कि आर्यों को देखना नहीं चाहते थे। आर्य यानी कि जिसमें राम इत्यादि ये सब, दशरथ इत्यादि ये सब समाज हुआ है, वो आर्य थे। इधर राक्षस जो है उनको जो आर्य समाज था उसको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कारण ये है कि उसमें भी, आर्य में भी जो ब्राह्मण जाति थी, उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। उनको क्यों नहीं देखना चाहते थे? क्योंकि ब्राह्मण जाति थी, वो वेद इत्यादि का पठन पाठन करते थे, दूसरा यज्ञ करते थे, जिससे उस समाज को शक्तियां प्राप्त होती थी। अब जो जो खुद शक्तिशाली है और गलत कामों से जो शक्तिशाली हुआ है, तो वो दूसरे को शक्तिशाली होता हुआ कैसे देख सकते हैं? इसलिए जितने भी राक्षस थे लगभग, उनमें से वो उन्होंने क्या किया, जो आर्य समाज, आर्य जो कुल हुआ है, वहां के जो ब्राह्मण जो तपस्या करते थे या यज्ञ करते थे, वहां पर ये राक्षस पहुंच करके विघ्न बाधा उत्पन्न करते थे। और उन जितने भी ब्राह्मण इनको दिखाई देते थे यज्ञ करते हुए या तपस्या करते हुए, वहां पर उनको मार देते थे। राक्षसों का कार्य था ब्राह्मणों की हत्या करना। क्यों? कहीं वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, अपने आप ही ये शक्तिशाली रहें, इसलिए। कुल मिला के देखा जाए तो जो ये संस्कृति रही है, राक्षस संस्कृति या राक्षस समाज, ये काफी बलशाली, जितना भी उस समय रामायण काल में जो सबसे सबसे शक्तिशाली हुआ, वो राक्षस समाज रहा। क्योंकि इनकी जो राक्षसियां थी, दूसरा ये वो स्वयंवर प्रथा थी, राक्षसियों में स्वयंवर प्रथा थी। कैसे थी कि राक्षसियों को क्या होता था, जो भी सुंदर सा राक्षस या कोई भी पसंद आ जाता था, वो उसी से शादी कर लेती थी। उनके लिए कोई समाज के नियम बंधन कुछ भी नहीं थे, बस उनको सुख से रहना था। सुरापान, और है ना, इसमें राक्षस और राक्षसियां मिल करके कई जगह वृतांत देखने को मिलता है, सुरापान करते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि भोग विलास, और भोग विलास जहाँ है, ऊपर से समृद्ध वहां का जो लंका है वो काफी समृद्ध है, खूब, वहां पर किसी चीज का अभाव नहीं था। वहां के जो लोग थे, अर्थात जो राक्षस गण थे, वो काफी अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। उनको, क्योंकि शक्तिशाली भी थे, अच्छा जीवन भी व्यतीत करते थे, उनके पास धन भी था, उनके पास वैभव के सारे साधन भी थे। ये ऐसा था राक्षस समाज, यानी कि, लेकिन उच्च कोटि की सुविधाएं, शक्तिशाली सब कुछ होने के बाद भी वो अधार्मिक थे, धार्मिक नहीं थे, धर्म की प्रवृत्ति को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। राजनीतिक दशा में भी क्या थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। तो इस तरह से आप कुछ अलग अलग पॉइंट्स जो है इकट्ठा करके, अपने अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इन पॉइंट्सों पे आज हमने रामायण में राक्षस समाज को लेकर के चर्चा की है। और कुछ समझ में आया? कोई भी बता सकता है? जी अंजू, समझ में वर्षा, अरे, हाँ बोलो बेटा, कुछ समझ में आया? जी समझ में यस ओके, मैम। वेरी गुड। बहुत देर बाद सुनाई दिया आपकी आवाज। सोनिका, सोनिका, ओके, ठीक है। मतलब ये है कि एग्जाम की दृष्टि से आप लिख सकोगे ना? ये नोट्स हैं, आप इनके ये जो मैंने शेयर किए हैं, इनको देख सकते हैं, आपके पास भी होंगे। देखो, इसमें दिया हुआ है कि राक्षसों में लिंग पूजा, यानी कि लिंग मतलब शिवलिंग इत्यादि को भी बहुत मानते थे, शिवलिंग को। रावण ने भी शिवलिंग की पूजा की है। तो ये छोटे छोटे नैतिक गुणों में जो है, उनके अंदर नैतिक गुण थे ही नहीं। कुछ एक राक्षस थे, गिने चुने, जो अच्छी प्रवृत्ति के थे, जो धर्म को जानते थे, सब नहीं थे।
ये था आपका रामायण काल में राक्षस समाज। अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहोगे या पढ़ा दूं आगे? यस और मैम नो? एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, पूछो। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की है ना मैम ये बुक? ये सेमेस्टर की है, लेकिन जो आपका टॉपिक दे रखा है, फोर्थ जो यूनिट दे रखी है, उसमें आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। उसमें दे रखा है कि जो रामायण कालीन संस्कृति या जो महाभारत कालीन संस्कृति कैसी थी, या राजनीतिक दशा कैसी थी, या नैतिक सिद्धांत वहां के कैसे थे। तो उसके लिए बेटा, ये फर्स्ट ईयर की हो या फिर ये मूल बुक वैसे हो, तो जानकारी तो सारी वही है ना। पर मैम मेरे पास तो ये सेकंड सेमेस्टर की हिंदी वाली दे रखी है। आपके पास क्या दे दिया, मतलब जैसे? अब हिंदी मैंने जो भाषा आपको का साहित्य और इतिहास मैम, ये वाली बुक दे रखी है। बेटा, ये वाली बुक नहीं है, पुराण इतिहास। आपको अपनी बुक का ही नहीं पता? पहले पेपर पे जाइए, आप अपना पेपर कंफर्म कीजिए मैम है कौन मैंने सा। ऑनलाइन भी लॉगिन कर रखी है, पर मैंने वहां से यूनिवर्सिटी से भी मंगाई है, पर यही बुक दे रखी है मेरे को। बेटा, इतिहास पुराण का साहित्य जो है, उन ये वहाँ वाली की जो बुक मेरे पास संस्कृति नहीं है। भेजी मैम, नहीं दी है मेरे को। कोई नहीं, मैंने जो पढ़ाया, मैंने क्लास में जो पढ़ा, पुराने इतिहास, पुराण का और इतिहास आदि, इनके बारे में, इनकी संस्कृति, इनका साहित्य, इस बारे में एक्चुअली आपका ये जो वाला जो टॉपिक आप है। पढ़ा रहे हो ये तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में मिल गया। हाँ, ये मैंने बता दिया था बच्चों की कि इतने में, केवल केवल इतने मात्र की हेल्प आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में मिल जाएगी। इसको मैंने रिवीजन इसीलिए करवाया, रिवीजन क्या है, इसलिए आधार मान करके इसको करवाया है कि एक रीडिंग में सारा का सारा ये आपकी फोर्थ यूनिट 15 नंबर का कार्य हो जाएगा। एक बार आपको ओके मैम। सिलेबस हाँ, सिलेबस आपको पता नहीं है तो कहते हो तो 2 मिनट के लिए मैं सिलेबस बता सकती हूँ कि आपका सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले मैम पुराण मैंने ऑन आएगा बेटा। हाँ। पुराण में वायु पुराण, जिसमें पृथु 62वां अध्याय है, पृथु चरितम, जो मैं करवा चुकी हूँ। पृथु चरितम, इसमें पृथु के बारे में बताया गया है, पृथु कौन थे, उनका चरित्र चित्रण, वो किसकी संतान थे, ये सब वेन की या वैन्य की, ये सब आप उसमें देखने को मिलेगा। पता है क्या इसके ओके बारे में? मैम, मैंने ऑनलाइन भी सर्च कर लिया, पर ऑनलाइन भी मेरे को यही बुक दिखा रहा है। बेटा, फिर आप मेरी क्लास में आए हो कभी? मैम मैं कॉलेज तो नहीं आई कभी भी, मैं ऑनलाइन ही क्लास लेती हूँ बस। अरे, अच्छा, फर्स्ट ईयर की जो बुक है बेटा, जो मैंने आपको भूमिका जो स्टार्टिंग में रामायण में क्या क्या विषय वो दिया कांड गया है, वगैरह विषय जो आपने वस्तु। बताया वो मैंने लिख लिए मैम, नोट कर लिए वो तो मैंने। हाँ, वो नोट कर लिया, ठीक है, लेकिन वो कहीं फर्स्ट ईयर या इत्यादि वहां नहीं मिलेंगे आपको। मैंने है ना संग्रह करके आपको पढ़ाया, पूरी यूनिट कराने के प्रयास किया है। आपका कुछ जो ये नंबर का है ना, ये नहीं रहना चाहिए। ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो रही है। पुराण इतिहास सर्वेक्षण जिसको कहा गया, सर्वेक्षण में भी मैंने आपको बताया, कुछ महाकाव्य लिखे गए हैं, है ना, कुछ काव्य, कुछ नाटक लिखे गए हैं रामायण को आधार मान करके, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक फिर है। ये वाली बुक दूसरा कहाँ मिलेगी मैम, ये अगर मेरे को मंगानी पड़े तो? बेटा, पटेल चेस्ट पे मिल जाएगी, या बच्चों से कंफर्म कर लीजिए उनको कहाँ मिलती है। ठीक है। आप ग्रुप पे नहीं ओके हो मैम। क्या? ग्रुप में हो? नो मैम। फिर बेटा आप कहीं भी नहीं हो, शुक्र है आज तो आए। आगे देखिए, इसमें जो है एक मदालसा उद्बोधन है। उसमें मदालसा क्या है, अपने पुत्र को समझाती है कि जो तुम्हारा शरीर है वो तुम नहीं हो, तुम क्यों रो रहे हो। वो आत्मा और उन सब चीजों के बारे में, जीवात्मा के बारे में उनको शिक्षा देती है, मदालसा उद्बोधन। ठीक है। आपके सिलेबस में एक लगता है हेमंत वर्णन। हेमंत ऋतु का वर्णन दिया हुआ है इसमें कि हेमंत ऋतु जो है वो शिशिर ऋतु के बाद आती है, और शिशिर ऋतु में कितनी ठंड होती है, वो सॉरी शरद ऋतु के बाद आती है। और शरद ऋतु के बाद जो हेमंत ऋतु आती है, उसमें पानी भी, प्यास लगी हो तो इंसान या जानवर जो है वो पी नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ठंडा होता है। धूप है, वो देखने मात्र को मिलती है, लेकिन वो धूप धूप अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुबह सुबह की धूप भी अच्छी नहीं लगती एकदम सुबह की, क्योंकि ठंड होती है उस समय। तो कुछ ऐसा ऐसा, पेड़ कैसे होते हैं उस समय, प्रकृति कैसी होती है, ये सारा आपका हेमंत वर्णन में दिया हुआ है।
उसके बाद अशोकवनिका। अशोकवनिका में सुंदरकांड ही मान लीजिए। सुंदरकांड में जैसे कि अशोकवनिका में सीता का वर्णन दिया हुआ है और हनुमान का, कि हनुमान देखते हैं सीता कहाँ पर उनको जहाँ मिलती है, फिर वो वहां उस नगरी का वर्णन करते हैं अशोकवनिका का, कि वो कैसी है। और वहां वनिका में ठहरते हुए किसी ऊंचे से पेड़ से जब वो देखते हैं उस नगरी को, तो वहां के जो महल है, मार्ग है, वहां उन सब का वर्णन आपको अशोकवनिका में मिलेगा। ये ये यूनिट एक अलग यूनिट है। फिर तीसरी यूनिट आती है, उसमें है उद्योग पर्व से आपका विदुरा विदुरा पुत्रानुशासनम, ये लिया गया है। वहां पर विदुरा जो है अपने पुत्र को कहती है कि तुम सिंह राज से हार करके घर में चुप करके बैठ गए हो, तुम्हें ऐसे पुत्र को तो मर जाना चाहिए। ऐसा पुत्र को तुम उठो और जा करके सिंहराज से जो है, सिंधुराज से मतलब युद्ध करो। ये इस प्रकार की विदुरा पुत्रानुशासनम में दी हुई। उसके बाद भगवद गीता का 15वां अध्याय। विदुरा हाँ बेटा, पुत्र में एक doubt था। बेटा सुनाइए, एक सेकंड। हाँ बोलना जरा। मैम विदुरा पुत्र में एक डाउट था जी कि पूछो बेटा। उसमें उसमें जैसे बहुत सारे श्लोक है, तो हम्म, विदुरा के जो चरित्र का वर्णन दे रखा है, तो उसपे हम डैश डैश करके लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि उसपे डैश डैश बहुत क्यों सारे लिखो। श्लोक हैं। जैसे कि अरे अगर याद नहीं आए सपोज, तो एक श्लोक लिख के फिर थोड़ा डैश डैश करके आखिरी का लिख सकते हैं। श्लोक तो आपको लिखने ही नहीं है। श्लोक का आपको वर्णन करना है, वो तो पेपर में लिखा हुआ आएगा जिस श्लोक का आपको व्याख्या करनी है। नहीं तो नहीं, यहाँ पर कौन। जैसे जैसे टिप्पणी में पूछते हैं कि विदुरा का चरित्र का वर्णन कीजिए, हम्म, तो उसमें देखिए उसमें आप ऐसा कर सकते हैं ना, कि आप विदुरा का चरित्र में वर्णन में आप जब करेंगे तो कैसी थी। वो मुखरा थी, मुखर थी, यानी कि कोई भी बात होती है मुंह पर बोलने वाली थी, निडर थी और शास्त्रों की ज्ञाता थी। जो भी राजाओं की सभा इत्यादि होती थी वहां पर भी वो बेबाक बोलती थी, शास्त्रों की ज्ञाता थी, बड़ी ज्ञानी थी, विदुर थी, काफी बलशाली थी और बड़ी गंभीर थी और शास्त्रों को जानने वाली थी, यानी कि वो नीतियों को जानने वाली थी इस प्रकार से। और कैसी थी वो, निडर थी, निर्भीक थी, सत्य बोलने वाली थी, उच्च परंपरा का जो कुल रहा है उस कुल से उत्पन्न हुई, यानी कि मनुकुल की जाता मनुकुल से उत्पन्न हुई थी। इस तरह से आप उसके बारे में लिख सकते हो टिप्पणी में हिंदी। उसके बाद उससे रिलेटेड श्लोक जो है आपको एक याद हो, दो याद हो, तो वो आप पूरा लिखो। डैश डैश का तो कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक जितना भी याद करो वो पूरा याद करो। अगर आपको टिप्पणी में संस्कृत में कोटेशन डालनी है तो वो श्लोक आप पूरा लिखिए। ठीक। और और कुछ पूछना, कोई डाउट। अभी हमारा रामायण। हाँ हाँ पूछो बेटा। पृथ्वी चरित्र का थोड़ा सा था कि पृथ्वी का दोहन जो है वो उसके लिए कैसे शुरुआत कर सकते हैं। पृथ्वी का जो दोहन किया जाता है उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा मैं इसका पूरा पता है आपको, वेन कौन था, वैन्य कौन था, पृथु कौन था, जी उनकी माता कौन थी, सब पता जी। है ना। हाँ। ओके। जो नए बच्चे आए हैं 1 मिनट के लिए मैं बता देती हूँ उनको। उससे पहले एक चीज और, हमारा जो ये रामायण का है आज केवल राक्षस समाज हुआ है, वानर समाज और आर्य समाज जो है उसके बारे में करना रहता है, और महाभारत के बारे में, ठीक है। अब बीच में आपने कुछ और चर्चाएं की हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं पहले इन्हीं चर्चाओं पर आपका उत्तर दे देती हूँ। आप क्या था कि जो वेन था वो सुनीता का पुत्र था, ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था, अंगीरा। क्या नाम था। हाँ बेटा वर्षा। अंगिरा। अंगीरा। और दादा का नाम अ, आत्रेय। अत्रेय मुनि, ठीक है। वेन जो है वो उसकी माता थी सुनीता, और सुनीता जो है वो यमराज की पुत्री थी। क्या होता है कि कुछ गुण बच्चे में उसके मातृ के आते हैं, मातृ गुण होते हैं, कुछ पितृ गुण होते हैं, लेकिन मातृ गुण होने के कारण वेन में मातृ यानी कि नाना के गुण आ गए थे। नाना कौन थे, यमराज है। अब यमराज जो है वो पाप कर्म ही करते हैं,
तो वेन भी कैसा था, अधार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने क्या किया, समाज में जो है सनातन धर्म जो ये होता है इसको तो खत्म ही कर दिया था, यानी कि यज्ञ इत्यादि कुछ भी नहीं होने दिया अपने राज्य काल में। उन्होंने कहा यज्ञ इत्यादि करने हैं तो देवताओं का आह्वान मत करो, क्योंकि मैं ही देव हूँ, मेरे लिए यज्ञ करो, यज्ञ करना ही है तो। जितनी भी शक्तियां हैं मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए मुझे ही मानो और मुझे ही जानो। और जितना भी मतलब वो अपनी बड़ाई करता है वहां पर, तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो क्या करते हैं, उनसे क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हो ना कि आप ही बलशाली, आप ही शक्तिशाली हो, और जो तुम हमें जो है सोमपान या यज्ञ इत्यादि नहीं करने देते, ये सब वंचित कर दिया है, हमने तो इतने सालों से क्या वंश परंपरा से दीक्षा ले रखी है, तो आप हमारी दीक्षा जो हमने ली है इस चीज को भंग कर रहे हो। तो ऋषि मुनि जितने हैं वो उनका कहना मानते ही नहीं है, तो जो ऋषिगण थे वहां पर वो सारे क्रोधित हो जाते हैं और क्या करते हैं, वेन की बाई भुजा जो है उसको पकड़ के मंथन करते हैं। मंथन मतलब होता है, मंथन का मतलब होता है जैसे समुद्र मंथन किया गया था। एक बार रस्सी जो सांप के रूप से उन्होंने जो रस्सी बनाई थी, एक बार इधर पकड़ा एक बार इधर, लेकिन जब उसकी भुजा का मंथन किया जाता है तो इस भुजा को मरोड़ दिया जाता है। पहले बाई भुजा को ऋषियों के द्वारा वेन की भुजा को मरोड़ा जाता है, और फिर बाई बाई भुजा और फिर दाई भुजा को मरोड़ा जाता है। तो बाई भुजा थी, उसमें से एक छोटा सा व्यक्ति, काले रंग का व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जो कि निषाद वंश जो हुआ है वो उसका कार्यकर्ता बना। उसके बाद दाई भुजा की जो हथेली थी वहां से वैन्य, वेन का पुत्र वैन्य, वैन्य उत्पन्न होता है। वैन्य का दूसरा नाम ही पृथु है, ठीक है। और जब वो उत्पन्न होता है तो इतना तेजस्वी, और साथ में कवच कुंड, कवच और धनुष जो है महावरम नाम का, वो साथ लेकर के उत्पन्न होता है। आजीगवम, आजगवम, आजगव करके उसका एक धनुष है, ठीक है, वो उत्पन्न होता है। तो ऐसे में क्या है, जो ऋषि गण थे वो एक यज्ञ करते हैं और देवताओं इत्यादि के द्वारा यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ से सूत और मागध उत्पन्न होते हैं। सूत और मागध के द्वारा कहा जाता है उन ऋषियों के द्वारा कि तुम्हें जो है आने वाले भविष्य में, यानी कि आने वाली वंश में, आने वाली पीढ़ियों को, जो ये राजा है ना पृथु, यानी कि जो वैन्य है, इसके अच्छे कर्म जो जितने भी हैं सारे के सारे, इसके जो गुण हैं उनका वर्णन करना है। फिर वो जो है वहीं पर खड़ी हुई जनता जो है उन लोगों को कहते हैं कि ये जो राजा है ना तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, तुम्हारा पालन करेंगे। जब ऐसी बात उनको कही जाती है तो वहां क्या होता है कि जितनी भी जनता थी वो उनकी तरफ दौड़ती है। किसकी तरफ, पृथु की ओर, वैन्य की ओर दौड़ती है। क्यों, क्योंकि क्यों दौड़ती है कि हमारा तो राजा ये है, हमारा भरण पोषण करने वाले ये हैं, हमें संभालने वाले ये हैं। तो उस राजा से एक उम्मीद लगा करके उनकी तरफ दौड़ती है। अब राजा भी उनकी उम्मीद को जो है वो बरकरार रखे हुए उनको मतलब उनके जीवन का को चलाने की प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी कि तुम्हारा जीवन भरण पोषण अच्छे से मैं ही करूंगा, मैं इस प्रकार का जो ये कर्तव्य है इसको अच्छे से निभाऊंगा, और वो इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उनके पास वो जो जन्म हुआ तभी धनुष और जो बाण थे उनको लेकर के उत्पन्न हुआ था। तो वो क्या करते हैं, अपने तुनीर से एक धनुष निकालते हैं और जैसे ही पृथ्वी की ओर उस धनुष को लेकर के दौड़ते हैं, तो वहां पर एक पृथ्वी का वर्णन किया गया है कि वो पृथ्वी जो है वो गाय का रूप धारण करती है। और गाय का रूप धारण करके, क्योंकि देखो पृथ्वी का यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी को रोंदा जाएगा, अर्थात उस पे हल चलाया जाएगा, भाव में दिया हुआ है यहाँ पर कि उस पर हल चलाया जाएगा, उसको उसको खोदा जाएगा, उसको पानी दिया जाएगा, तब जा करके वो उपजाऊ बनेगी। जब किसी के शरीर पर ये आहत किया जाएगा उसे तो दर्द तो होगा ना। तो पृथ्वी इस डर से कि ये राजा तो मानेगा नहीं, अब ये तो भरण पोषण करेगा अपनी प्रजा का और ये तो खूब सारी फसल वगैरह भी उगाएगा, और तुम्हें जो है वो खोदेगा या मतलब तुम्हारा जो मतलब तुम्हें जो कष्ट पहुंचाएगा, उससे बचने के लिए उसने क्या किया, गाय का रूप धारण किया। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके और वो आगे आगे दौड़ पड़ी। और जो वैन्य थे यानी कि जो पृथु थे वो भी अपना धनुष लिए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गाय क्या करती है, पृथ्वी रूपी गाय जो है वो हर लोक में जाती है कि कोई ना कोई तो वो देवी देवता या इत्यादि कोई भी होगा वो मुझे बचा लेगा। लेकिन जब वो सब लोगों से जा करके लास्ट में मुड़ कर देखती है तो वहां पर उनको
वैन्य जो है यानी कि पृथु जो है वो धनुष लिए हुए, और ऐसे धनुष जिसके जो धनुष के जो आगे का नुकीला भाग है वो भी प्रज्वलित है, अग्नि में जलता हुआ है, ऐसा नुकीला है, ऐसा चमकीला है। ऐसे धनुष देख करके वो डर जाती है, घबरा जाती है और वापिस वहीं, और आगे नहीं भागती, क्योंकि वो देखती है कि तुम्हारी रक्षा के लिए तो अब तक भाग ही रही है, कितने लोगों से होकर के आ गई, कोई देवी देवता कुछ भी नहीं तुम्हारी सहायता के लिए आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि सबको डर लगता था, पृथ्वी इतना बलशाली था, इसीलिए, क्योंकि सबको मरने से डर लगता था, कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। फिर पृथ्वी रूपी जो गायें हैं वो राजा से क्षमा मांगती है, और न क्षमा क्या, वो उनसे याचना करती है और उनको यह एहसास दिलाती है कि स्त्री वध जो है वो जघन्य है, अपराध है, चाहे वो किसी भी लोक में, पाताल में ही क्यों ना हो। इसलिए स्त्री का वध करना नहीं चाहिए। मैं भी तो एक स्त्री हूँ, तुम एक राजा होकर के मेरा वध कैसे कर सकते हो? ये तो तुम्हारे लिए गलत बात होगी। तो ऐसी दृष्टि में जब राजा उनको कहते हैं, देखो, अगर किसी के मारने से एक का भला होता हो, है ना, कईयों को मारने से अगर एक का उद्धार होता हो, तो उन कईयों को नहीं मारना चाहिए। क्यों? कईयों को मारने से वही एक का ही उद्धार हुआ। लेकिन किसी एक के मारने से बहुतों का उद्धार हो जाता हो, बहुतों का जो है अच्छा जीवन चल जाता हो, तो उसको जरूर मार देना चाहिए। अब तुम्हें मारने से जो है, यहाँ पर जितना भी जन समूह है उनका उद्धार हो जाएगा, तो तुम्हें मारने में मुझे कोई संकोच नहीं है, भले ही तुम स्त्री हो। तो वो वहां पर उनसे कहती है, विनम्र प्रार्थना करती है कि ठीक है राजा, तुम मुझे मत मारो, ऐसा करते हैं कि तुम मुझे पुत्री रूप में स्वीकार कर लो। पुत्री रूप में यानी कि जो जो मुझे आदेश दोगे ना, मैं वही आदेश का पालन करूँ। जैसे एक पुत्री को कह देता है पिता, बेटा पानी लेकर आना, अच्छा बच्चे ये काम करना, अच्छा बाहर मत जाना, अपना आदेश मनवाता है ना। तो उसी प्रकार से जो पृथु है वो पृथ्वी से आदेश मनवाता है कि तुम अब उपजाऊ हो जाओ, अब ये फसल पैदा होगी तो तुम्हें करके देनी है, मतलब ऐसे मेहनत करते हैं उस पर, और उसको एक हरी भरी फसल जो है वो पृथ्वी पर उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पर जो जनता है उसको बछड़े का रूप कहा गया है। गाय जिस प्रकार से दूध देती है, तो उसका बछड़ा जो है दूध पी करके तृप्त हो जाता है, भूखा नहीं रहता, खुश हो जाता है, और उसका जीवन यानी को पलता है, बढ़ता है और वृद्धि को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जो भी जनता है, जो भी जनसाधारण है, वो क्या करते हैं, वो उस पृथ्वी पर फसल उगाते हैं और फसलों का सेवन करते हैं, और उससे अपने उनके जीवन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है, इसीलिए पृथ्वी को गाय का रूप कहा गया। अब आप प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हो, बेटा वर्षा, आप क्या पूछ रहे थे? वर्षा मुझे सुन पा रही है? जी। हाँ बेटा, आपने है ना एक प्रश्न अभी मुझसे पूछा था। हाँ, मैं हम्म। यही पूछ रही थी कि जैसे अभी आपने पूरा अभी बता दिया कि पृथ्वी का दोहन कैसे हुआ। मेरा ये पूछ प्रश्न था कि इसके भूमिका में क्या लिखना चाहिए। प्रश्न बताइए, फिर प्रश्न का नेचर सुनकर, मैंने पहले भी कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि प्रश्न को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद आप उसी को आधार मान करके उसकी भूमिका लिखो। अब आपने प्रश्न किया है तो आप कहना क्या चाह रही है, उसी को आधार बना के भूमिका बताऊंगी ना मैं। निसंकोच पूछ सकते हो, गलत जैसे होगा कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न जैसे ये है कि देवताओं के द्वारा पृथ्वी के दोहन का वर्णन कीजिए। देवताओं देवताओं के के द्वारा। देवताओं ने तो दोहन किया ही नहीं, पृथु ने किया था दोहन। चलो हम ये मान लेते हैं, पृथु के द्वारा पृथ्वी के दोहन का वृतांत जो है वो विस्तार पूर्वक कीजिए। हाँ। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसे में आप सबसे ऊपर भूमिका लिखेंगे, भूमिका में लिखेंगे वेन। तो वेन के बारे में पहले थोड़ा सा बताएंगे कि वेन कौन था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में ही पृथ्वी का नहीं बताया, तो स्टार्टिंग में वेन का बताया, फिर सूत और मागध का बताया, फिर उसके बाद सूत और मागध उन ऋषियों के द्वारा उस जनता को, वहां पर जो लोग विद्यमान थे उनको संबोधित किया गया कि ये राजा है ना तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। यानी कि पीछे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा थोड़ा वो आपको बताना होगा, तभी प्रश्न की भूमिका बन पाएगी। उससे क्या है कि एक तो सामने वाला जो है एग्जामिनर जो होता है उसको ये हो जाता है कि भाई बच्चे को भूमिका भी इन्होंने लिखी है थोड़ा, इसका मतलब इसको पूरी नॉलेज है।
और प्रश्न में मार्क्स भी अच्छे आते हैं वहां पर। खाली आप सीधा ही पृथ्वी से स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो थोड़ा फर्क रहता है। आप भूमिका से स्टार्ट कीजिए और भूमिका में आप पृथ्वी के बारे में बताएंगे, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बताएंगे। फिर पृथ्वी ने जो है किसका पृथ्वी उद्धार करने के, की उत्पत्ति कैसे हुई ये लिख सकते हैं। किसकी उत्पत्ति? पृथु राजा पृथु की उत्पत्ति नहीं, कैसे। आप ज्यादा तो नहीं, हाँ उत्पत्ति को लिख सकते हो, मोटा मोटी उसके वंश के बारे में बता सकते हो आप। उत्पत्ति हुई तो ये जरूर बताना कि वो धनुष और बाण को, उनके धनुष और बाण का जो था, यानी कि जो कवच था वो धारण किए हुए वो उत्पन्न हुए थे, बड़े ही तेज प्रभाव वाले थे। और उनके धनुष का नाम क्या था वो भी आप देंगे। देखो धनुष के ये बारे में सब ये जो है वो पृथु के चरित्र में आ जाएगा। हाँ ये सब पृथ्वी के चरित्र में आएगा। उसके बाद जो है सामाजिक, समाज उद्धार, या ठीक है, समाज उद्धार या फिर समाज में लोगों का उद्धार हित, आप इस तरह का पॉइंट आप वहां पर लिखेंगे। और उसके बाद आप लिख, या फिर आप लिखेंगे लोगों के उद्धार की भावना, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा लोगों के उद्धार की भावना, या वहां ये पॉइंट डालेंगे अगला भूमिका लिखने के बाद में। ये पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि ऐसे ऐसे ऋषिगण थे, उन्होंने जो है वो इसके बारे में बताया, पृथ्वी के बारे में, कि ये ऐसे ऐसे राजा हैं, यही उद्धार करेंगे। तब उस दृष्टि में जो है उन्होंने अपने तुनीर से जो बाण निकाला और पृथ्वी को जो है बेधने के लिए, पृथ्वी को, अर्थात वहां फिर भाव में लिखेंगे, अर्थात पृथ्वी पर हर जो है कृषि करने के लिए, पृथ्वी को जो है खोदने के लिए, इन भावों से, या पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए, या पृथ्वी को अपना आदेश मनवाने के लिए उस बाण के द्वारा जैसे ही पृथ्वी की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो पृथ्वी जो है वो गाय का रूप धारण कर लेती है। फिर उसके बाद में आप अगला पॉइंट डाल करके लिखेंगे पृथ्वी रूपी गाय का वर्णन, ठीक है। जब पृथ्वी रूपी गाय का वर्णन आप करेंगे तो फिर उसमें पॉइंट्स में उसमें आप लिखेंगे कि ऐसे ऐसे उसने जो है गाय का रूप धारण किया और सभी लोकों में वो आगे आगे दौड़ती हुई पृथ्वी के आगे आगे दौड़ी और आगे आगे वो गई, और लेकिन उसकी रक्षा के लिए उसको कोई भी नहीं मिला। ये सब और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे आप कि पृथ्वी सॉरी पृथ्वी रूपी गाय द्वारा राजा को उपदेश, या राजा को निर्देश, उपदेश नहीं निर्देश, तो निर्देश में फिर आप ये पॉइंट निकाल लेंगे बाहर। फिर आप लिखेंगे कि राजा को निर्देश दिया गया कि स्त्री जो है वो मारने योग्य नहीं है, किसी भी लोक में स्त्री को मारना जघन्य अपराध है, इसलिए स्त्री वध करना मना है। मैं एक स्त्री हूँ, आप मेरा वध नहीं कर सकते। फिर ये पॉइंट आप लिखोगे ना, पृथ्वी रूपी गाय द्वारा राजा को निर्देश, तो वहां पर ये सब चीजें लिखोगे। ऐसे पॉइंट्स निकाल निकाल के आप लिख सकते हो। जब लास्ट में जब सारा पूरा हो जाए तो निष्कर्ष जरूर लिखेंगे या उपसंहार, ये पॉइंट डाल करके उसमें कि उपसंहार रूप में हमें फिर बाद में ये जानने को मिलता है कि जो पृथ्वी है वो पुत्री रूप में राजा का आदेश स्वीकार किया और वो जनता का भरण पोषण किया। जिस प्रकार से गाय बछड़े को जो है दूध इत्यादि से उसको पोषित करती है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है तथा उसका जीवन खुशमय आगे चलता है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी पर रहने वाली जो जनता है उसने पृथ्वी को क्या किया, उस पृथ्वी को हरी भरी भूमि यानी कि कृषि योग्य बना करके खूब फसलों को प्राप्त किया, और फसलों से यानी कि अन्न अनाज इत्यादि से अपने जीवन का भरण पोषण करके वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सारे की सारी जनता जो है वो किसको प्राप्त हुई, बहुत ही विकसित हुई, बहुत ही समृद्धि को प्राप्त हुई पृथ्वी के फसल युक्त होने पर। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। और कोई प्रश्न थैंक यू समझ में आया? जी। ओके अंजू, यस मैम। कुछ समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, ये सोनिका क्यों नहीं बोल रही है?
जुड़ी हुई है, मुझे लगता है ये है नहीं। चलिए, इस तरह से जो पृथु में एक, देखो प्रश्न का कुछ भी आ सकता है। मैंने ना सारा सिलेबस आपको इतना डीपली करवाया है और पूरा भूमिका बना करके पूरा अच्छे से समझाया है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझाया है। आप उन पॉइंट्स कोशिश करना, कोई भी प्रश्न पूछा जा अच्छा, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको किस तरीके से लिखना है, ये सब भी मैंने बताया है क्लास में, बोर्ड पर। और श्लोक जो है वो लिखने हैं तो स्टार्टिंग में पता है कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले संकेत आएगा, उसके बाद संदर्भ आएगा, फिर प्रसंग लिखा जाएगा, फिर सान व्याख्या लिखी जाएगी, उसके बाद भावार्थ लिखा जाएगा, फिर विशेष। और विशेष में कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। यानी कि आप व्याकरणिक दृष्टि से लिख सकते हो, व्याकरणिक में यानी कि कोई समास बता सकते हो, कोई छंद सॉरी कोई संधि बता सकते हो, ठीक है। या कुछ आपको लगे कोई कारक इत्यादि वो बताना चाहे तो विशेष में वो बता सकते हो। या भाषा सरल है, सुगम है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आप हर एक में भी लिख सकते हो। दूसरा ये है कि भाषा शैली बताने के बाद छंद के बारे में, साहित्य उसमें क्या रहा, यानी कि छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ये आप विशेष में बता सकते हो। ये रहेगा श्लोक का। इस तरीके से आपको श्लोक, ये नहीं है कि कोई भी श्लोक आ गया आपने श्लोक व्याख्या लिख करके और उस श्लोक की व्याख्या करनी शुरू कर दी, नहीं। मैम, सबसे पहले आप, हाँ बेटा, विदुरा पुत्रानुशासनम का जो श्लोक है उसे कैसे पहचान सकते हैं? कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए तो आपको क्योंकि उसके अभ्यास सारे करना। श्लोक तो याद नहीं कर सकते। नहीं, याद नहीं कर सकते, लेकिन है ना, आप क्लास में आए हो रेगुलर? 4-5 क्लासेस मैंने लिए रेगुलर। लेकिन मैंने जब विद्रापुत्रानुशासन का कराया वो इतना इजी था। अगर आप एक दो शब्द को भी अच्छे से पकड़ जाओगे तो पूरा इसका देखो, कोई भी श्लोक हो, इसमें तुक्के नहीं लग सकते। इसमें क्या होता है कि आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। आपको श्लोक जो दिए हुए हैं उन श्लोक में उनकी विभक्ति के अकॉर्डिंग उनका क्या अर्थ बनता है, ये आपको देखना होगा, आपको पढ़ना होगा, तभी आपको पहचान हो पाएगी। इसका और कोई शॉर्टकट मार्ग है नहीं, मेरे पास तो नहीं है। हाँ, वो आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी एक अक्षर मात्र से ही उस पूरे उसका श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ स्टोरी आपको ध्यान आ गई हो तो आप उसमें कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको कोई भी श्लोक हो, हर श्लोक की व्याख्या उस श्लोक को पढ़ने के बाद ही लिखनी होगी। इसलिए श्लोक अपने आप में ही उसका उत्तर है। आपको श्लोक पढ़ने के लिए रोज जो है अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए, उनकी हिंदी करके देखिए, उनका कहाँ समस्या आ रही है उन समस्या का निवारण कीजिए। कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं। ओके, आगे करवा दूं या बताओ? 10 मिनट शेष हैं। अंजू बेटा, आप कुछ पूछना चाहेंगी पेपर से रिलेटेड कि कैसे किया जाना चाहिए, क्या आएगा? इसमें क्या है कि आपका है ना, जो श्लोक आएगा एक संस्कृत में भी आपको व्याख्या लिखनी है, संस्कृत टू संस्कृत। एक श्लोक ऐसा भी आएगा, वो मर्जी होगी। हाँ, और बाकी हिंदी में भी लिखने होंगे। आप पुराना प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिएगा। अच्छा, ओके दूसरा ये मैम। है, हाँ, और दूसरा ये है कि मान लो जैसे मैंने रामायण पढ़ाई है आपको, तो रामायण के जो रचयिता हैं यानी कि लिखने वाले हैं वाल्मीकि हैं, तो वाल्मीकि के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ओके उनका मैम। उनका उनका कि उनका जन्म कैसे हुआ, कौन थे, क्या थे। इसी प्रकार से जो महाभारत है, महाभारत के जो रचयिता हैं, महाभारत जिन्होंने लिखा है, वे जो हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुए हैं, महर्षि वेदव्यास। तो उनका जन्म कैसे हुआ, क्या कुछ था, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मोटा मोटी जैसे महाभारत में कितनी, ये पूरा भूमिका आपको सारा पता होना चाहिए। यानी कि उनके राइटर कौन हुए हैं वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके मैम। ये नहीं है कि रामायण काल में या महाभारत काल में या पुराणों के अंदर की विषय वस्तु पूछेंगे, या फिर वहां की संस्कृति पूछेंगे, या फिर वहां की राजनीतिक दशा पूछेंगे, या फिर वहां का जो है नैतिक सिद्धांतों के बारे में पूछेंगे, नहीं।
वो इनके राइटर के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इन सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करना है। ये आपकी 4th यूनिट रहेगी, आपकी केवल 4 यूनिट है। और एक श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय दिया हुआ है। 15वां अध्याय गीता से यहाँ से भी आने की संभावना है। गीता है मोस्ट, ये तो इम्पोर्टेंट बात है, वहां से जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। उसमें क्या है कि ये बड़ा गहरा विषय है, उसको दो तरीके से, दो अर्थों के साथ साथ प्रत्येक 20 के लगभग उसमें श्लोक होंगे, उनको चलाया गया है। उसमें एक वृक्ष है, वृक्ष यानी कि अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष। उसमें कहा गया है कि पीपल का वैसे आमतौर पर समाज में देखा जाए तो जो वृक्ष होता है उसकी जड़ जो है वो जमीन में होती है, और ऊपर क्या होते हैं, पत्ते, शाखाएं इत्यादि होते हैं। लेकिन जो भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में जिस वृक्ष का जिक्र किया गया है, उस वृक्ष का नाम है अश्वत्थ, यानी कि पीपल का वृक्ष। उसकी जड़ें जो है वो ऊपर है, और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे, अधो नीचे है। अब उसको मैंने सार रूप से पूरा भाव करके आपको बताया था कि एक्चुअली क्या है कि जो जड़ें हैं, जो ऊपर की ओर है, वो आत्मा है, और वो किससे, उसको भरण पोषण किससे मिलता है, उस परमात्मा से मिलता है। या वो कैसे हैं, ये सारा का सारा मैंने करवाया हुआ है। ये 20 श्लोक आप अच्छे से देख लीजिए, वहां से संभावना है एक श्लोक तो आ ही जाएगा। ये केवल एक एरिया है, बाकी तो मदाल सा उद्बोधन में भी आपके 8-9 है बस, 8-9 है या 15 है कुछ, छोटे छोटे एरिया हैं ये, इनको खूब अच्छे से कीजिए। विषय में कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, काफी लेंथी विषय है लेकिन इजी है, इसको पूरा करवाया गया है क्लास में। हाँ, इन विषय में कहाँ से क्या नहीं समझ में आया है, जैसे कुछ प्रश्न आपने पुट किए, मैंने इनका आंसर आपको देने का प्रयास किया है। कोई और ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हो, जो नहीं समझ में आई हो, या कोई भी यूनिट, इसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो, मैं पूरा सिलेबस भी आज आपको बता चुकी हूँ। पहली यूनिट में 2 पार्ट है, यानी कि एक में पृथु चरितम है, पृथु का पूरा विस्तार है, उसमें 114 है, या 114 है, हाँ 114 श्लोक है। दूसरी, इसी यूनिट का जो दूसरा पार्ट है वो है मदालसा उद्बोधन, यानी कि आधी यूनिट। मदालसा उद्बोधन में आपके 9 है या 15 श्लोक है, बस ये आधी यूनिट है। तो जो आधी आधी यूनिट है और जो छोटी छोटी है, उनको कवर करने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। ये एक तरीका होता ओके है मैम। अपने एग्जाम की तैयारी करने का। ये नहीं है कि आप एक बड़े एरिया में आप एंट्री कर गए, उसको पार नहीं कर पा रहे, और वो की जबकि आधी यूनिट है, और उससे अगली आधी यूनिट बहुत थोड़ी है, उसको आप छोड़ रहे हो। तो पहले जो थोड़ा है उसको पहले कवर कीजिए। ओके मैम। दूसरा ये है, चाहे व्याख्या हो, या किसी का चरित्र चित्रण पूछा जाए, या कोई श्लोक हो, तो उन सब में पॉइंट्स के जरिए आप लिखिए, पॉइंट्स जरूर निकालिए। श्लोक में भी मैं बता चुकी हूँ, एक बार क्लास में बताया, आज भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। कोई भी श्लोक, चाहे वो संस्कृत में व्याख्या हो या हिंदी में व्याख्या उसकी पूछी जाए, हिंदी में भी पूछी जाएगी व्याख्या, लेकिन उनमें से कोई एक श्लोक की संस्कृत में पूछी जाएगी, तो वहां पर आपको सीधा श्लोक देख करके श्लोक व्याख्या ऐसा प्रारंभ नहीं करना है। आपको सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत में क्या होता है, जो भी कोई श्लोक पूछा गया है, उस श्लोक का फर्स्ट लेटर और उस श्लोक का लास्ट लेटर, जैसे फर्स्ट में थोड़ा सा आगे लिख दिया, बीच में डैश डैश डैश, और लास्ट में जो उस श्लोक का जो लास्ट शब्द है वो लिख कर दिया, इसको कहते हैं संकेत। उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ यानी कि ये श्लोक जो है, ये किस संदर्भ में है, यानी कि कहाँ से लिया, कहाँ है ये, मदालसा उद्बोधन में है, भगवत गीता में है, या कहाँ है, किस संदर्भ में इसको कहा गया है। उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद में आप उसका प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ में तो आप लिखेंगे इस बुक से लिया गया है ना, यहाँ से लिया गया है। और प्रसंग में लिखेंगे कि इस श्लोक में प्रसंग किस किस के बीच चल रहा है, कौन किसको क्या कहना चाह रहा है, ये प्रसंग में लिखेंगे। फिर उसके बाद होता है अन्वय। अन्वय जो कि विभक्ति के अनुसार छाटा जाता है, यानी कि जहां पर द्वितीय विभक्ति होगी तो सारे श्लोक में जो द्वितीय विभक्ति के होंगे वो एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, और
तृतीया होगी तो एक जगह, चतुर्थी होगी तो एक जगह। लेकिन क्या होता है कि आपको शब्द रूप याद नहीं होते। ऐसी दृष्टि में यानी कि अन्वय के बाद व्याख्या की जाती है। अन्वय जैसा रहेगा उसी अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या की जाती है। ऐसी दृष्टि में जो विद्यार्थी है उसको शब्द रूप याद नहीं होते, तो क्या किया जाए? उनको अन्वय और व्याख्या अलग अलग न लिख करके इकट्ठा लिख दिया जाए। व्याख्या अन्वय सहित व्याख्या, ये पॉइंट डाल दिया जाए। उसमें क्या है कि फिर आपका गलत नहीं होता। फिर अन्वय सहित व्याख्या में आप जो श्लोक की हिंदी बनती है वो सारी लिखेंगे। उसके बाद फिर एक दो पंक्ति छोड़ करके भावार्थ लिखेंगे कि इस श्लोक में क्या भाव निकल के आता है, दो तीन पंक्तियों में आप उसको लिखेंगे। और उसके बाद जो है आप भावार्थ लिखने के बाद लिखेंगे विशेष। विशेष में आप कम से कम 3 पॉइंट जरूर देंगे। उन 3 पॉइंटों में आप सीधा सीधी एक तो ये भी लिख सकते हैं, भाषा सरल है, सुगम है ना? ये तो नॉर्मल पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट आप उसमें दे सकते हैं, अगर आपको उस श्लोक के अलंकार का पता है तो आप अलंकार के बारे में बता सकते हैं। या अलंकार की जानकारी नहीं है आपको, तो फिर आप जो है उसमें समास की जानकारी हो, आप समास भी बता सकते हैं। चलो ये इनकी भी जानकारी आपको नहीं है, व्याकरण की जानकारी है, अगर आपको श्लोक में ये लग जाए कि इस श्लोक में ये कारक है बनता है, तो आप उसको भी विशेष में लिख सकते हो। चलो वो भी नहीं पता चले, आपको संधि करना आता हो, भाई ये दो शब्द मिल करके ये बना है, तो वो संधि पूरा का पूरा आप विशेष में वो भी लिख सकते हैं, है ना? वो भी ना पता हो, समास पता हो, कारक पता हो, यानी कि व्याकरणिक जो चीजें बनती है वो आप विशेष में लिख सकते हैं। तो विशेष में प्रयास कीजिएगा कम से कम 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट हो। बहुत ज्यादा तो देखो समय भी, इतने सारे पॉइंट्स लिखने के बाद समय नहीं बचता। ये तो रहेगा आपका श्लोक करने का तरीका कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या क्या। उसके बाद आ जाइए अन्य प्रश्न पर। अन्य मान लो किसी का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाए, शुरुआत में ऊपर उसका वंश लिखेंगे, यानी कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका यानी कि उसका जन्म स्थान, ये सब उसका लिखेंगे। उसके बाद उसके कार्य क्या रहे, उसकी भूमिका क्या रही समाज में, वो सब उससे रिलेटेड लिखेंगे। और लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार जरूर लिखेंगे। कोई भी अन्य प्रश्न पूछा जाए वहां लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष ये पॉइंट डाल करके, उपसंहार या निष्कर्ष एक ही बात होती है, आपकी मर्जी, आप उस उपसंहार लिखो या उस पॉइंट्स का नाम जो है निष्कर्ष दे दो, ये जरूर लिखेंगे। इस तरह से पेपर करेंगे। पेपर करने का एक तरीका होगा जो मैं समझा भी चुकी हूँ और अब भी बता दिया है मैंने। और कुछ सिलेबस से रिलेटेड कोई और दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है हमारे पास। थैंक यू मैम। समझ में आया कुछ? कॉन्फिडेंस कुछ आप हुआ? यस आपकी मैम। एक आपकी एक क्लास और रहेगी कल। जितना भी हमारा रामायण में अभी तक मैंने कराया है, इसमें कुछ और बचता है जो विशेष बातें हैं, जो आपके पेपर में पूछी जाने की संभावना है, या महाभारत से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो पूछे जाने की संभावना है, वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक ओके है? मैम। यस अच्छा, ये मैम। स्क्रीन से आपने ये नोट कर लिया? ये वाला तो है मैम मेरे पास बुक में। हाँ, जो नहीं है तो ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ फिर शेयरिंग। हाँ मैम वैसे एग्जाम कब तक होंगे? बेटा, इस बारे में मेरा दायरा नहीं है, मुझे नहीं जानकारी। आप ऑफिस में पता कीजिए, आपके पास डेट शीट आ गई होगी। ओके। हम्म। थैंक यू मैम। मैं सिलेबस से संबंधित अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए। नो मैम थैंक यू। सिलेबस से संबंधित या कुछ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम या कहीं का कुछ सीखना है, कुछ पूछना चाह रहे हो कैसे क्या, वो सब मैं इस क्लास में काफी हद तक शेयर कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, बताने का काफी प्रयास मैंने किया है। थोड़े समय में काफी कुछ देने का प्रयास किया है। वो कैसा लगा, वो आप उससे कितना ग्रहण कर पाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर कोई आशंका है या कुछ भी है तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अब मैं स्टॉप करना चाहूंगी। कर दें हम क्लास स्टॉप? यस और नो? समय समय जी। बहुत समय हो चुका है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद है आपको बहुत कुछ आज का सीखने को मिला होगा। कल की क्लास में यस भी बने मैम। रहिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपने और मित्रगण जो भी हैं क्लास में उनको भी कहिए वो जुड़े, क्योंकि ये जो है ये मेन चीजें आपको करवाई जा रही हैं। ठीक है, आपकी क्लास ही रिवीजन क्लास है। सिलेबस तो हो चुका है, ये रिवीजन क्लास है, ये ऐसा मान लीजिए। पूरा विषय दोहराया जा रहा है, इसमें सारी यूनिट को कवर किया जा रहा है, हम केवल एक यूनिट पे चर्चा नहीं कर रहे। आप सभी एग्जिट हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वीरेंद्र सर, सर रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए, मेरा कंप्लीट हो चुका है समय भी और विषय भी। सर मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? थैंक यू सर।